हेलो एवरीवन मु गोल्डी वेलकम करछि साई स्टडी क्लासेस को आपण जदि चैनल को नुवा अछंती त चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु एंड आज रे जो क्लास रही छि जोडे कि ओएसटीटी एसएसबी टीजीटी एलटीआर मेंस पई और आरएसटी पई रही छि जोडे कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास रही छि जोथे कि हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा तो सेशन टा को टिके शेयर करिनियो हम क्लास को स्टार्ट करनबा। तुम तो ऑलरेडी जानछ कि तुम्हारा बायोलॉजी जोटे कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करे तुम्हारा सिलेक्शन करैबारे जेमति कि तुम सीबीजेड पिलन पई ही कहूची मु जोटे कि तुम्हारा बायोलॉजी जोटे कि बोथ बॉटनी आ जूलॉजी रे जाक मिसी कि तुम्हारा सिलेक्शन करैबारे मेजर रोल प्ले करंती तो सही अनुसार तुम जो सिलेबस रही तुम सिलेबस अनुसार इच चैप्टर रो 50 टा क्वेश्चन आनिबी जोटे कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट 50 टा क्वेश्चन रहइबो एंड डिस्कशन करबा हमें एमती गोटे सेशन आनिबा गोटे चैप्टर एमती आनिबा जोथे कि हमें कोन करबा ना 50 टा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा ता थ्रू रे से 50 टा क्वेश्चन थ्रू रे भी हमें बहुत सारा क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करबा एंड तुमको कहि दउची ए जो 50 टा क्वेश्चन आज रो क्लास रे मु डिस्कशन करबी तो सेथुरु जेमिति हेले पूरा सियोर तुम क्लास रे तुम एग्जाम रे पूरा सियोर एथुरु किछिटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो आउ किछिटा कोन होबो ना ए कांसेप्ट ऊपर बेस करके आसीबो एंड आउ किछिटा जोडा कि मु एक्स्ट्रा पॉइंट गुडा जो कहबी से एक्स्ट्रा पॉइंट रु बेस करके आउ किछिटा क्वेश्चन निश्चित रूपे आसीबो देखियो तुम निजे ही जतला एग्जाम दो ततला जानि परिबो ठीक अछि ताले तुम कोन करबो ना क्लास रे जोडा क्वेश्चन गुडा प्रैक्टिस करूची तुम थरोली से सब जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा सहित एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट गुडा कहूची सेडा सब तुम निजे नोट करके नै रखिबो एंड ए क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करबा सहित से जोडा रही जोडा कि रफ नोट रे हो कि तुम फेयर नोट हो गोटे नोट बनैबो जोडा कि बायोलॉजी रे एमति बनैबो एंड ई चैप्टर मेंशन करके सेतरे जा हम एक्स्ट्रा पॉइंट गुडा कहूची सेडा सब लेखि कि नबो एंड सेडा को प्रैक्टिस करबो मन रखिबो ठीक अछि ताल देखिबा कोन ना जोडा कि क्वेश्चन नंबर 1 को जिबा तो सेशन टा को टिके जल्दी जल्दी सेशन टा को शेयर करनियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेशन टा रही छी तो जिबा क्वेश्चन नंबर 1 को देखिबा ताले क्वेश्चन नंबर 1 कोन रही छी तो क्वेश्चन नंबर 1 कहिछि ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशंस टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी इज कॉल्ड ऑप्शन ए रछि स्ट्रैटिफिकेशन बी रछि स्कैरिफिकेशन सी रछि वर्नलाइजेशन एंड डी रछि चिलेशन तले कोउडा हबो ठीक ऑप्शन से कहिछि कोन ना जडी क्वेश्चन से पचारछि कि सीड रो जो डोरमेंसी रहिछि तो से सीड रो डोरमेंसी को ब्रेक करबा पई सीड को जो दिया जे गोटे लो टेम्परेचर रो आ मॉइस्ट कंडीशन रो जो ट्रीटमेंट दिया जे ताको जनरली कोन कुहा जे तले आंसर कोन हबो ना एटा को जनरली कोन कहंती ना एटा को जनरली स्ट्रैटिफिकेशन बोली कहंती तो जो माने देइछो कोन ना जो माने आंसर देइछो जो माने देइछो आंसर जोडे कि क्वेश्चन 1 रो ऑप्शन ए जो माने आंसर देइछो समस्त ठीक अछि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके तो ए जो स्ट्रैटिफिकेशन कोन हम जान देले जनरली कोन होची ना सीड रो डोरमेंसी को भांगीबा पई तो सीड डोरमेंसी कहले हम कोन बुझीबा ना जनरली जदी गोटे सीड टा को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलुची एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली मिलिबा परे भी से सीड जदी जर्मिनेट हे कि सीडलिंग हो नाही तल सेटा को जनरली सीड डोरमेंसी बोली कहंती एंड ए सीड डोरमेंसी को भांगीबा पई सीड डोरमेंसी को भांगी के सीड को जर्मिनेशन करबा पई ताकू जो लो टेम्परेचर रो आ मॉइस्ट कंडीशन रो ट्रीटमेंट ता दिया जाए सेटा को स्ट्रैटिफिकेशन बोली कहल जाए तो एथरे जो लो टेम्परेचर ता थाए जनरली केते थाए ना जनरली 5 रु 10 डिग्री सेंटीग्रेड रो जनरली टेम्परेचर ता प्रोवाइड करा जाए ठीक अछि तले स्कैरिफिकेशन होजी कोन ना स्कैरिफिकेशन भी होची गोटे प्रोसेस जोथरे कोन करा जाए ना जो सीड रो डोरमेंसी जो सेटा को ब्रेक करा जाए केमिति ना जो सीड रो हार्ड सीड कोट लेयर रहिची तो एथरे जनरली कोन करा जाए ना जनरली जो प्रोसेस रे ए जो सीड रो हार्ड सीड कोट लेयर टा को रिमूव करिकि तारा सीड रो डोरमेंसी को ब्रेक करा जाए सेटा को जनरली से प्रोसेस को स्कैरिफिकेशन बोली कहा जाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट भले कि मन रखिबो तले कोन ना रिमूव करबा काहा को ना जोडी कि हार्ड सीड कोट लेयर ऑफ द सीड टू ब्रेक सीड डोरमेंसी एटा को जनरली कोन कहंती ना एटा को जनरली टू ब्रेक सीड डोरमेंसी तो एटा को जनरली कोन कहंती ना स्कैरिफिकेशन बोली कहा जाए एंड ए जो स्कैरिफिकेशन टा हुए जनरली दीटा वे रे हुए कोन कोन ना जोडा कि मेकानिकली ताको करि परिबा जोडा कि मेकानिकली करि परिबा ता सहित होची केमिकल भी यूज करि परिबा जोडा कि केमिकल विभिन्न प्रकार रहिची कोन केमिकल भी करि परिबा जोडा कि कोन ना विभिन्न प्रकार केमिकल यूज करि कि से सीड रो हार्ड सीड कोट लेयर को रिमूव करि कि सीड डोरमेंसी को भांगी कि सेतरे सीड जर्मिनेशन करै परिबा ठीक अछि तो केमिकल यूज करि परिबा नले जो मेकानिकली जनरली केमति करि परिबा ना जोडा कि नाइफ जो रहिची तो तुमरो नाइफ थ्रू रे कोन करि परिबा ना सीड रो हार्ड सीड कोट लेयर को रिमूव करि परिबा नले जो नेल क्लिपर रहिची से ता द्वारा भी कोन करि परिबा ना हार्ड सीड
हार्ड सीड कोट टाको रिमूव करि परिबा नहले हमर जो रही कोन जो सैंड जो पेपर गुडा रही ता थ्रू रे भी हमें हार्ड सीड कोट लेयर टाको रिमूव करके सीड रो डरमेंसी को भांगी के सीड रो जर्मिनेशन करई परिबा ये थिला कोन ना स्कारिफिकेशन प्रोसेस तले वर्नलाइजेशन होची कोन ना जनरली कोन ना जो प्रोसेस रे प्लांट को जोडे कि फ्लावरिंग इंड्यूस करबा पई जनरली प्लांट रे फ्लावरिंग टाको इंड्यूस करबा पई जो प्लांट को कोन कर जे ना लो टेंपरेचर टा प्रोवाइड करा जे सेटा को जनरली वर्नलाइजेशन को जे देखो कंफ्यूज हो नै स्ट्रैटिफिकेशन आ वर्नलाइजेशन भितरे कंफ्यूज हो नै वर्नलाइजेशन रे कोन कहूची ना जोडे कि प्लांट को लो टेंपरेचर प्रोवाइड करा होची फ्लावरिंग पई ठीक अछि प्लांट को कोन कराला एठी प्लांट को कोन कराला ना लो टेंपरेचर दिया गला लो टेंपरेचर दिया गला जनरली इथरे केते दिया जाय ना 0 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए ठीक है 0 टू 5 नले 1 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करा जाए एंड एटा कोन पई दिया जाए ना फ्लावरिंग इंड्यूस करिया पई फ्लावरिंग टको इंड्यूस करिवा पई दिया जाए ठीक अछि बाकी किंतु स्ट्रैटिफिकेशन में कोन कर जाय ना स्ट्रैटिफिकेशन में जो लो टेंपरेचर टा प्रोवाइड करा जाय जोटे कि सीड डरमेंसी को ब्रेक करबा पई बुझी पारला स्ट्रैटिफिकेशन आ वर्नलाइजेशन भितरे कंफ्यूज हो नै कि भूल भाल आंसर करिवो नाही स्ट्रैटिफिकेशन होजी कोन ना स्ट्रैटिफिकेशन रे लो टेंपरेचर प्रोवाइड करा जाय सीड डरमेंसी को भांगीबा पई आ वर्नलाइजेशन रे लो टेंपरेचर प्रोवाइड करा जोटे कि फ्लावर को बा फ्लावरिंग टा को इंड्यूस करबा पई क्लियर तो चिलेशन एबे कोन होइछि देखिबा तो चिलेशन रे जनरली कोन हिते ना सेंटर रे गोटे मेटल आयन थाए आगु ताकू सराउंड करी लिगेंड मान थाई कि गोटे जोटे कि रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करंती गोटे कि रिंग स्ट्रक्चर टा गोटे प्रॉपर रिंग स्ट्रक्चर टा फॉर्मेशन करंती तो सेते जनरली तुम जेम देखिथिबो कोन हेमोग्लोबिन केस रे हेमोग्लोबिन देखिथिबो हेमोग्लोबिन तो हेमोग्लोबिन जनरली कोन हिते ना सेंटर रे एफ हेई थाए ताकू सराउंड करके विभिन्न प्रकार कोन थाना रिंग गुडा थांती रिंग स्ट्रक्चर गुडा थांती सेम तुम देखिथिबो कोन ना क्लोरोफिल पिगमेंट जो रही तो क्लोरोफिल पिगमेंट रे कोन थाए ना सेंटर रे तार मैग्नीशियम थाए आ ताकू सराउंड करके कोन थाए ना जोडे कि चेन स्ट्रक्चर गुडा का अरेंज हेकी रही थांती तो एटा जनरली चिलेशन बोली कहा जाय क्लियर ताले क्वेश्चन नंबर रो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिबा ताले क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 2 रे कोन से देखिबा तो क्वेश्चन 2 रे कहछि इंपोर्टेंस ऑफ डे length in flowering of plants was first shown in ऑप्शन ए रछि कॉटन बी रछि पेटूनिया सी रछि लेमना डी रछि टोबैको तले कोउडा हबो ठीक ऑप्शन से कहिछि इंपोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज फर्स्ट शोन बाय माने जो फ्लावरिंग प्लांट्स गुडा को जो रहि छथि सेथिरे जो डे लेंथ रो इंपोर्टेंस टा कोन रहिछि एंड सेटा जनरली फास्ट काहा केस देखाइतला सेटा ही क्वेश्चन रे पचार जाइछि तो जो रहि छथि कोन ना जोटा कि ग्रानर आउ आलार्ड ग्रानर आउ आलार्ड दी जन साइंटिस्ट रहिछथि एमाने जनरली कोन करथिले एमाने जनरली गोटे टोबैको वेराइटी रो प्लांट जोटा कि जहार ना होची कोन ना मैरीलैंड मामोथा ठीक अछि मैरीलैंड मामोथ जो रहिछि मैरीलैंड देखो मन रखिबो ग्रानर आउ आलार्ड दी जन साइंटिस्ट कोन करथिले ना मैरीलैंड मामोथ नामक गोटे टोबैको वेराइटी रो प्लांट ता रहिछि एंड एइथिरे से कोन करथिले ना देखिथिले कि कोन ना विंटर टाइम रे एथिरे कोन होछि ना फ्लावरिंग होछि विंटर टाइम रे एथिरे फ्लावरिंग होछि एंड समर रे फ्लावरिंग हो नाही फ्लावरिंग होछि एंड समर रे एथिरे कोन ना फ्लावरिंग हो नाही समर रे एथिरे फ्लावरिंग हो नाही तो एथि पई से कोन कले ना एथि पई से कोन कले ना देखले कि ए जो विंटर टाइम रे एथिरे फ्लावरिंग हला समर टाइम रे फ्लावरिंग हला नाही से पुनी आउथरे कोन देखले ऑब्जर्व कले जदी कोन ना विंटर रे जनरली टोबैको वेराइटी प्लांट जो रहला मैरीलैंड मामोथा जो प्लांट रहला ताकू जदी आमे कोन करबा ना समर टाइम रे विंटर रे जति की लाइट मिलुची सेति की लाइट प्रोवाइड करके देन तापर डार्क मीडियम प्रोवाइड करबा बा डार्क कंडीशन प्रोवाइड करबा ताले कोन होची ना सेथिरे कोन होची ना अगेन फ्लावरिंग होची बुझबले कि नाही ए ग्रानर आलार्ड दिन साइंटिस्ट कोन कले ना गोटे टोबैको वेराइटी रो प्लांट को ऑब्जर्व कले देखिले जार ना होची मैरीलैंड मामोथा एंड से मैरीलैंड मामोथा नामक टोबैको प्लांट रे से देखिले कोन ना विंटर टाइम रे सेतिरे फ्लावरिंग ता होची एंड समर टाइम रे जनरली सेतिरे फ्लावरिंग हो नाही बाकी कोन ना समर टाइम रे जदी हमें विंटर रे जति की लाइट टा मिलुची से सेति की लाइट अनुसार जदी हमें कोन करबा बा सेति की लाइट हमें से प्लांट को जदी समर सीजन में भी प्रोवाइड करिकी त कोन करबा ना आ तापर नेक्स्ट कोन करबा जति की लाइट विंटर रे मिलुची सेति की लाइट ही प्रोवाइड करिया देन तापर कोन करबा ना डार्क कंडीशन प्रोवाइड करबा ताहाले कोन होची ना सेटा रे एई कंडीशन जदी प्रोवाइड करबा समर डे बा समर टाइम रे ताहाले कोन होची ना सेतिरे फ्लावरिंग देखा जाउची तो एटा को से जनरली ऑब्जर्व करिकी या ऊपर बेस करिकी ही से कहिथिले ठीक अछि जोडे कि डे लेंथ केमती कोन इंपोर्टेंस रहिछि डे लेंथ जोडे कि फ्लावरिंग से रिलेटेड रहिछि सेटा विषय कहिथिले तो एटा जनरली फास्ट काहा के सोन हेतिला जोडे कि टोबैको प्लांट को से ऑब्जर्व करी कहिथिले तो जिबा क्वेश्चन नंबर 3 को तले क्वेश्चन 3 अछि कोन देखिबा
तो क्वेश्चन 3 रे कहिछि पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए रछि ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, बी रछि रिमूविंग एंड्रोसियम ऑफ फ्लावर्स बिफोर pollen grains are released, सी रछि ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ द लो कंसंट्रेशन ऑफ जिबर्लिक एसिड एंड ऑक्सिन्स, डी रछि रेजिंग द प्लांट्स फ्रॉम रेजिंग द प्लांट्स फ्रॉम वर्नालाइज्ड सीड्स। तले कोठा हम ठीक ऑप्शन देखो आगो क्वेश्चन टाको भलो की थरोली पढ़ी की बुझिबो देन ईच ऑप्शन को थरोली बुझी देखो बुझी बुझी की पढ़िबो भलो की पढ़िबो जडे की बुझी की पढ़िबो सेमती कोन ना एमती टिके देखि की बोर्ड देकी आंसर कर दबनी सेमती भूल भाल हे जिवो तो थरोली बुझी की पढ़िबार अछि ठीक अछि। तले कोन अछि ना जडे की ऑप्शन ए रे कहिछि कोन क्वेश्चन टा कहिछि आगो बुझिबा कोन ना पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जनरली से कहिछि आंको भितरु को कंडीशन बा के जनरली कोन करचोंदी ना पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट प्रोड्यूस करूचोंदी प्रोड्यूस करबा हेल्प करचोंदी। तो फास्ट हम जानिबे जे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहले कोन बुझिबा तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहले हम कोन बुझिबा ना जनरली विदाउट फर्टिलाइजेशन जदी कोन होची ना ओभारी रो फ्रूटा डेवलप होची तल ताको हमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोली कहबा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जदी कोन होची ओभारी डेवलप्स होची कोठी को ना डेवलप्स इनटू फ्रूट ठीक अछि। तो एटा को हम जनरली कोन कहबा ना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोली कहबा ठीक अछि। एंड बा एटा को पार्थेनोकार्पिक कंडीशन एटा जनरली जोटा की कोन ना ओभारीटा फ्रूट को डेवलप होई जिवो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड एथरे जनरली सीड देखा जांदी नाही तो एथरे जनरली सीड उडा एब्सेंट पाए माने सीडलेस हेई थांदी ए जो फ्रूट उडा को फॉर्मेशन होंदी बा ए जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उडा जो फॉर्मेशन होंदी एथरे जनरली सीड न थाए बा सीडटा एब्सेंट थाए माने केसरे ठीक अछि। तो से कहिछि पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कथा कहिछि ताले टोमेटो रे कोन हेतिबा ना जेहेतु एटा पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूटटा तो एथरे जनरली कोन हेतिबा ना सीड नथिबो ठीक अछि। तो सेई कथा से कहिछि कि ए पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूटटा जनरली केमति प्रोड्यूस हेई परछि। तो ऑप्शन ए देछि ट्रीटिंग प्लांट्स विथ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड ना एटा रंग देला, बी देछि रिमूविंग एंड्रोसियम ऑफ फ्लावर्स बिफोर pollen grains रिलीज ना एटा भी रंग देला, सी रे कहिछि ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ जिबर्लिक एसिड एंड ऑक्सिन एटा ही ठीक ऑप्शन देछि जोटा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनरली जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन करिबारे जनरली दीटा प्लांट हार्मोन बा दीटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बा दीटा फाइटो हार्मोन मोस्टली इन्वॉल्व थांती जोटा कि ऑक्सिन और जिबर्लिक एसिड। तो ऑक्सिन और जिबर्लिक एसिड ही कोन जनरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन करिबारे हेल्प करंती। तो सेई कथा ही ऑप्शन सी रे देछि कोन ना जदी आमे कोन करबा ना प्लांट टाकू जोटा कि पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट जो फॉर्मेशन हैला तो सेई टोमेटो प्लांट को जदी आमे कोन करबा ना जिबर्लिक एसिड बा ऑक्सिन द्वारा ट्रीट करबा ताले कोन होबा ना सेटा जनरली एमडी पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट ही दबो ठीक अछि। ताले आ जो ऑप्शन डी देछि रेजिंग द प्लांट्स फ्रॉम वर्नालाइज्ड सीड्स एटा भी रंग देछि। तो जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक अछि। तो क्वेश्चन 4 रे कहिछि एंटीऑक्सिन यूज्ड इन पिकिंग कॉटन बॉल्स इज ऑप्शन ए रछि 2,4-D, बी रछि TiBA, सी रछि NaA, डी रछि बोथ ए एंड बी। तले कोठा हबो ठीक ऑप्शन देखो से क्वेश्चन ने कोन कहिछि ना एंटीऑक्सिन तो एंटी वर्ड आसला कोन ना एग्नेस्ट आसला एंटी वर्ड रो मीनिंग ता होछि एग्नेस्ट तो ऑक्सिन रो एग्नेस्ट माने एंटीऑक्सिन माने होछि कोन ना ऑक्सिन रो एग्नेस्ट ताले कोन ना कॉटन बॉल्स को पिक करिबा पई जनरली जो ऑक्सिन रो एग्नेस्ट रे काहा को यूज करा जाए ताले आंसर कोन हो देखिबा ना आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि टिबा ताले टिबा रो फुल फॉर्म होछि कोन ना टिबा बा TiBA ताले TiBA रो फुल फॉर्म होछि कोन ना 2,3,5 ट्राइआइडो बेंजोइक एसिड। तो एटा ही कोन करे जे ना एटा ही कोन करे ना एंटीऑक्सिन रूपे यूज हुए केमिति ना एटा जनरली कोन करे ना ए जो पोलर रीजन जे ऑक्सिजन ट्रांसपोर्ट रहिछि बा से ऑक्सिजन जो ट्रांसमिट होउछ बा ऑक्सिजन जो ट्रांसपोर्ट करूछि सेटा को कोन करे ना इनहिबिट करे ए जनरली कोन करे ना पोलर रीजन रे कोन कहूछि ना जेडे कि ऑक्सिजन रो ट्रांसपोर्ट को बा ट्रांसमिट को इनहिबिट करूछि इनहिबिट करे माने कोन जोटा कि रोके हबा को दिए नाही ठीक अछि इनहिबिट करे सेति पे एटा को कोन कहंती ना एंटीऑक्सिन कहला जाउची एंटीऑक्सिन ठीक अछि। तले आंसर कोन हो ऑप्शन बी क्लियर। आ बाकी जो देखु जो ई 2,4-D जोटा कि 2,4 रो एड लिखि दउची 2,4-D टा होची कोन ना 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड एटा होची गोटे सिंथेटिक ऑक्सिजन जनरली ऑक्सिजन दी टाइप रे थांदी गोटे नेचुरल ऑक्सिजन आ गोटे सिंथेटिक ऑक्सिजन एंड ए सिंथेटिक ऑक्सिजन गोटे एग्जांपल होची किए ना एटा कि 2,4-D सेंती NaA जो NaA टा रहिची एटा भी होची गोटे कोन ना एटा भी होची गोटे सिंथेटिक ऑक्सिजन एटा भी होची गोटे सिंथेटिक ऑक्सिजन
एंड जार फुल फॉर्म होची कोन ना यार फुल नेम टा जदि हम देखिबा कोन रहिची तो यार फुल नेम टा होची कोन ना जोटा कि नाफ्थालीन एसिटिक एसिड नाफ्थालीन एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड क्लियर जानि पारलो 2,4-D और NaA दिरे जाक होची सिंथेटिक ऑक्सीजन ठीक अछि एंड ए जो TiBA रहला जोटा कि 2,3,5 ट्राइआइडो बेंजोइक एसिड एटा जनरली ऑक्सीजन रो एगेंस्ट ऐड करे जोटा कि ऑक्सीजन रो ट्रांसपोर्ट बा ट्रांसमिट को जनरली इनहिबिट कर दिए एंड जोटा कि ऑक्सीजन एगेंस्ट रे काम कला सेति में एटा को एंटी ऑक्सीजन बोली कहा गला ठीक अछि एंटी ऑक्सीजन कथा कहिची जोटा कि यूज एंटी ऑक्सीजन रूपे यूज होउची बोली कहा जाईची तो जियो क्वेश्चन नंबर 5 को तो क्वेश्चन 5 रे कहिची बोल्टिंग डज नॉट रिक्वायर ऑप्शन ए छि शॉर्ट डे बी रछि इंटरनोड एलोंगेशन एनी रोजेट प्लांट सी रछि कोल्ड नाइट डी रछि जिबरलिन एप्लीकेशन ताले कोठा ठीक ऑप्शन जे कहिची आंको भितर बोल्टिंग ता जनरली कोथरे रिक्वायर हो नाही हां सॉरी आंको भितर बोल्टिंग ता जनरली आंको भितर काहा को रिक्वायर करू नाही ताले कोठा देखो बोल्टिंग कथा कहिची ताले बोल्टिंग होची कोन ना जनरली प्रोडक्शन ऑफ स्टेम फ्लावरिंग ठीक अछि प्रोडक्शन ऑफ सॉरी स्टेम फ्लावरिंग माने फ्लावरिंग स्टेम कथा कहिची बा जो स्टेम गुडा फॉर्मेशन कथा कहिची बोल्टिंग माने होची कोन ना स्टेम फॉर्मेशन करबा बा फ्लावरिंग स्टेम फॉर्मेशन करबा ठीक अछि प्रोडक्शन ऑफ स्टेम भी कहि परिबो नले फ्लावरिंग स्टेम भी कहि परिबो एका कथा ताले कोन ना बोल्टिंग ता से कहूची आंको भितर काहा को रिक्वायर करू नै बा आंको भितर को कंडीशन ता दरकार पडनी बोल्टिंग रे हेटा ही देखिबा ताले आंसर कोन ऑप्शन ए जोडे कि शॉर्ट डेटा ही दरकार पडू नाही बाकी बी जो देची इंटरनोड एलोंगेशन इन रोजेटी प्लांट एटा दरकार होची कोल्ड नाइट भी दरकार होची जिबरलिन एप्लीकेशन दरकार होची ए सबुडा का दरकार होची कोथरे ना बोल्टिंग रे दरकार होची बोल्टिंग माने होची कोन ना जोडे कि स्टेम प्रोडक्शन करबा जोडे कि फ्लावरिंग स्टेम प्रोडक्शन करबा ए सब होची कोन ना एटा को ही जनरली बोल्टिंग बोली कहा जाय एंड जो कहले इंटरनोड एलोंगेशन इन रोजेटी प्लांट ताले रोजेटी प्लांट कहले हमें कोन बुझिबा ना जनरली जो रोजेटी प्लांट काहा को कोंती ना जनरली जो प्लांट मानो केस रे लाको लीव्स उडा कोन हितो ना सर्कुलर पैटर्न ने अरेंज हितबो जो प्लांट मानो केस रे कोन ना जोडा कि लीव्स उडा को कोन हितिबे ना सर्कुलर पैटर्न ने अरेंज हिथिबे तो सर्कुलर पैटर्न अरेंज हिथिबा लीव माने अरेंज हिथिबा लीव्स बाय प्लांट उडा को एग्जांपल कोन होची ना कैबेज तुमे जो खाउछ बंधा कोबी जो कैबेज कहउछे से कैबेज रे कोन हिची पत्र उडा केमते अरेंज हिचंदी ओडे कि सर्कुलर पैटर्न ने अरेंज हिचंदी तो सेटा को जनरली कोन कहला से भी जाउची कोथरे ना जोडे कि रोजेटी प्लांट रे जाउची आउ के जाउची ना लेट्यूस भी जाउची कोथरे ना ओडे कि रोजेटी प्लांट रे जाउची लेट्यूस जोडे कि कैबेज टाइप रो गोटे देखा जाय बाकी कैबेज नहीं से किंतु कैबेज टाइप रो ही देखा जाय ओडे कि पत्र उडा सेतरे कोन हितांदी ना सर्कुलर पैटर्न ने अरेंज हितांदी सेमती जो पिस्टिया जो देखुछ पिस्टिया से पिस्टिया भी होची कोथरे जाउची ना ए पिस्टिया भी जाउची रोजेटी प्लांट रे जाउची जोथे कि तार पत्र उडा सर्कुलर पैटर्न एमती अरेंज हितांदी माने केमती एमती अरेंज हितंदी ठीक अछि एमती अरेंज हितंदी जोटे कि सर्कुलर पैटर्न ने अरेंज हितंदी ओके तले हम जिबा कोठी कि ना क्वेश्चन 6 को जिबा एबे तले क्वेश्चन 6 रे कहिछि कोन देखिबा क्वेश्चन 6 रे कहिछि साइज ऑफ ग्रेप्स इंक्रीजेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन ए रहिछि जिबरलिन बी रहिछि ऑक्सिन सी रहिछि साइटोकाइनिन डी रहिछि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो ग्रेप्स रो साइज कथा कहू कि ग्रेप्स रो जो स्टॉक रहिछि ग्रेप्स रो जो स्टॉक रहिछि से स्टॉक रो ग्रेप्स रो स्टॉक कथा कहू कि ग्रेप्स रो साइज कथा कहू एटा को इंक्रीज करे बारे जनरली किए हेल्प करे ना जिबरलिन ही हेल्प करे बा जिबरलिन एप्लीकेशन ता हेल्प करे जोटा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तले जिबा कोठी कि ना जिबा क्वेश्चन नंबर 7 को तो क्वेश्चन 7 ने कहिछि कोकोनट मिल्क फैक्टर इज ऑप्शन ए देछि ऑक्सिन बी रछि जिबरलिन सी रछि एबी एंड डी रछि साइटोकाइनिन तले कोठा ठीक ऑप्शन देखो कोकोनट मिल्क प्लस कॉर्न कर्नल्स जो रहिछि एंड एथिरे कॉर्न कर्नल्स रु एंड कोकोनट मिल्क रु कोन मिलुची ना जनरली गोटे जिंस मिले जे कि होची जियाटिन एंड ए जियाटिन ता होची कोन ना एटा होची देखो ए जो कॉर्न कर्नल्स रु एंड कोकोनट मिल्क रु जो जियाटिन ता मिलला एटा होची कोन नेचुरली सेटा कलेक्ट करा गला नेचुरली प्लांट रु कलेक्ट करा गला तो एटा को जनरली कोन कहंती ना एटा को जनरली एटा गोटे टाइप ऑफ नेचुरल साइटोकाइनिन एटा होची गोटे टाइप ऑफ नेचुरल साइटोकाइनिन बा जोटे कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट करा गला प्लांट रु ठीक अछि साइटोकाइनिन ओके तो ये जो जियाटिन टा को ही कोन कहंती ना जोटे कि कोकोनट मिल्क फैक्टर बोली कहा जाय बा जोटे कि कॉर्न कर्नल्स रे भी रहिछि तले आंसर कोन होबो देखिबा ना एटा देखो जियाटिन देथिले जियाटिन माथन तो जियाटिन देइनी तले कोन देछि ना साइटोकाइनिन देछि तो साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर कोन पे ना जियाटिन गुड टाइप ऑफ नेचुरल साइटोकाइनिन आउ किछि सिंथेटिक साइटोकाइनिन भी अछंती मन रखियो वेरी मच इंपोर्टेंट सिंथेटिक साइटोकाइनिन तो ये जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन की अछंती देखिबा एग्जांपल ले किए जाउछंती सिंथेटिक साइटोकाइनिन रे
जनरली किछिटा सिंथेटिक साइटोकाइनिन अछंती जे कि एग्जांपल होची बीएपी जोटा कि बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन एटा होची गोटे टाइप रो जोटा कि सिंथेटिक साइटोकाइनिन आउ भी गोटे अछि सिंथेटिक साइटोकाइनिन जोटा कि वेरी मच इंपोर्टेंट भलो कि मन रखियो जोटा कि काइनेटिन काइनेटिन टा होची गोटे होची सिंथेटिक साइटोकाइनिन एंड आउट इंपोर्टेंट जिंस होची भलो कि मन रखिबार अछि कि ए काइनेटिन टा जनरली कोठे एक्सट्रैक्ट करा जायछि ना ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए रु हेरिंग स्पर्म डीएनए रु ठीक अछि तो जोटा कि हेरिंग फिश गोटे टाइप रो फिश अछि तो से हेरिंग फिश रो स्पर्म रो जो डीएनए रहिछि सेथुरु ही काइनेटिन टा को एक्सट्रैक्ट करा जायछि जोटा कि गोटे होछि सिंथेटिक ऑक्सिजन जाउछि ठीक अछि तले कोन नाही जो बीएपी एंड काइनेटिन जो रहिले एमन होचंती सिंथेटिक ऑक्सिजन ने गले एंड जियाटिन टा नेचुरल ऑक्सिजन ने गला सॉरी ऑक्सिजन को साइटोकाइनिन सिंथेटिक साइटोकाइनिन बीएपी आउ काइनेटिन दिरे जाको सिंथेटिक साइटोकाइनिन ने गले एंड जियाटिन टा होछि नेचुरल साइटोकाइनिन ने गला क्लियर पूरा बुझी पालो तले जीवा क्वेश्चन देखो जहां भी क्वेश्चन आछो जेंति करि परथबो तले क्वेश्चन 8 को जीवा तो क्वेश्चन 8 रे कहिछि कोन ना व्हिच इज नॉट ए नेचुरल प्लांट हार्मोन ऑप्शन ए रछि GA3 बी रछि GA2 सी रछि IAS डी रछि 24D तो आंक भितर कोउटा नेचुरल जेडे कि प्लांट हार्मोन हुए बा प्लांट रु नेचुरली एक्सट्रैक्ट करा जाउ नाही आंक भितर किए तो सेटा ही बाछि के को जनरली ते जो GA3 GA2 देछि एटा जिबलिक एसिड उडा जनरली जो जिबलिक एसिड रछि जिबलिक एसिड जहां हमें जीए बोली शॉर्ट रे लिखुचे तो ये जिबलिक एसिड जनरली 6 टाइप्स रो रहिची 6 टाइप्स रो रहिची तो 6 टाइप कोन कोन रहिची जनरली GA1 गोटे GA2 गोटे रहिची GA3 गोटे रहिची GA4 गोटे टाइप रहिची एंड GA7 गोटे टाइप रहिची एंड आउट होची GA9 आउट टाइप रे रहिची ठीक अछि तले ए जो GA3 GA2 ए सब कोथरे गले नेचुरल जोटे कि नेचुरल प्लांट हार्मोन ने गले बा जोटे कि नेचुरल जिबलिक एसिड रे गले सेमति जो IAA देखुचो एटा होची कोन फुल फॉर्म ना इंडोल 3 एसिटिक एसिड इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड एटा होची कोन ना एटा जनरली गोटे नेचुरल ऑक्सिजन ठीक अछि एटा होची नेचुरल ऑक्सिजन सेमति आउ कोन नेचुरल ऑक्सिजन रहिची नेचुरल ऑक्सिजन आउ के रहिची ना IBA जोटे कि इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड मन रखिबो इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड ठीक अछि भूल लिखि देले छड एठी लिखि दउची IBA इंडोल 3 एटा लिखि लिभे दउची कंफ्यूज हे जो नले टिके रुह एटा को क्लियर कर देबा ओके नले कंफ्यूज हे जीवो छाड़ कहीं होउनी छाड़ मैं एठी लिखि दउची ओके आईबी जोटे की आसले ओके देखो एठी लिखि दउची नेचुरल ऑक्सिजन आउ कोन रहिची एटा नेचुरल ऑक्सिजन एग्जांपल होटेला इंडोल 3 एसिटिक एसिड जोटे कि IAA कहले आउ गोटे होची एग्जांपल होची IBA जोटे कि IBA टा होची कोन ना इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड ठीक अछि ओके तो जीवा कोठी की ए लिखि दउची ओके ताले ए जो रही 24D ए 24D टा कोथे जाउची ना सिंथेटिक रे जाउची सिंथेटिक ऑक्सिजन रे जाउची ठीक अछि ताले जानि पारलो कोन लिखि जाउची खाली ओके जीवा ताले नेक्स्ट को जीवा तो क्वेश्चन को सब आंसर टा कहिन तुमको ताले से कहिची व्हिच इज नॉट ए नेचुरल प्लांट हार्मोन तो नेचुरल प्लांट हार्मोन टा की जनरली नुहे एटा होची 24D नुहे जोटे कि 24D टा होची सिंथेटिक रे जाउची एटा होची सिंथेटिक ऑक्सिजन एटा होची कोन ना सिंथेटिक ऑक्सिजन क्लियर जानि पारलो कोन बिलीफ ही जाउची ओके एटा देखो आंसर कोन हो तुमरो आंसर हो 24D
आंसर हम तुम 2,4D ये हूँ सिंथेटिक ऑक्सीजन सिंथेटिक ऑक्सीजन ओके क्लियर है क्वेश्चन 8 रो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जीवा ताले क्वेश्चन नंबर 9 को तो क्वेश्चन 9 रे कहिछि हार्मोन दैट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज ऑप्शन ए रछि साइटोकाइनिन बी रछि जिबरलिन सी रछि ऑक्सिन डी रछि बोथ 1 एंड 2 बा बोथ ए एंड बी ओके एटा 1 एंड 2 बदले ए एंड बी कर दियो तले आंसर कोन हबो से कहिछि हार्मोन दैट हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस बा जोडे कि एपिकल डोमिनेंस एग्नेस्ट रे आंख भितर किए एक्ट करूछि तो जनरली आंसर हबो कोन ऑप्शन ए जोडे कि साइटोकाइनिन ही कोन करिना जोडे कि एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करे काहा को जोडे कि एपिकल डोमिनेंस को एंड ता सहित कोन करे ना सेनेसेंस को भी इनहिबिट करे ता सहित सेनेसेंस जो रही सेनेसेंस को भी इनहिबिट करे ठीक अछि एंड बाकी जो रहला कोन ना ए ऑक्सिन टा जनरली कोन करे ना प्रमोट करे काहा को ना एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करे बा एनहांस करे बा सपोर्ट करे बुझियला कि प्रमोट्स करे एपिकल डोमिनेंस क्लियर हैला तले जानि परलो देखो ऑक्सिन टा एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करछि किंतु साइटोकाइनिन टा कोन करछि ना एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करछि बा जोटे कि एपिकल डोमिनेंस को हवा को दोनाई बा एपिकल डोमिनेंस को रोकुछि एंड सेनेसेंस को जनरली इनहिबिट करछि क्लियर तले क्वेश्चन नंबर 10 को देखिबा तले क्वेश्चन 10 ने कहिछि सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन ऑप्शन ए छि एथिलीन बी रछि जिबरलिन सी रछि साइटोकाइनिन डी रछि एब्सिसिक एसिड तो ए जो कोन कहिछि ना सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन कथा तो वेरी मच इंपोर्टेंट भलो कि पूरा माइंड रे प्रिंट करी रखि दबो कि कोन ना सेल डिवीजन रे सबटू मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करछि किए ना जोटे कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन हो कि सेल जोटे कि सेल डिवीजन कथा आसला माने जानिबो जे सेटा होछि साइटोकाइनिन कोन पई ना जनरली ऑक्सिन भी सेल डिवीजन करूछि किंतु ऑक्सिन जो सेल डिवीजन टा करूछि जनरली सेटा होछि कोठी करछि ना कैम्बियम रे जनरली करछि ऑक्सिन भी कोन करे ना सेल डिवीजन करे जोटे कि कैम्बियम रे सेल डिवीजन करूछि ठीक अछि बाकी साइटोकाइनिन टा होची कोन ना मोस्ट इंपोर्टेंट रोल बा मेजर रोल प्ले करची कोथरे ना सेल डिवीजन रे करूची ठीक अछि आ बाकी जो रहले एब्सिसिक एसिड जाकू हम शॉर्ट रे एबीए बेली लिखुचे एंड ए एब्सिसिक एसिड रा अदर नेम रहिची कोन ना एब्सिसन 2 मन रखिबो अदर नेम कोन रहिची एब्सिसन 2 रहिची एब्सिसन 2 बा एटा को एमती लिखिबो एब्सिसन 2 बा एमती भी लिखि परिबो एब्सिसन 2 एमती लिख परिबो और एटा को एमिति भी कह जाउची इनहिबिटर बी बोली कह जे इनहिबिटर बी बोली कह जाउची एंड आ गुटे भी नेम अछि तार जोडे कि डॉर्मिन भले कि मन रखिबो एगुडा को अदर नेम कोन होईची एंड ए जो रहला कोन ना जिबरलिन एथिले जनरली ए माने कोन नै जिबरलिन भी कोन इन्वॉल्व रहिची किंतु एथे ए माने जनरली ए सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन ने एमिति रोल प्ले करंती नाही तले जिबा कोठी की ना क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा क्वेश्चन नंबर 11 कहिछि व्हिच हार्मोन अफेक्ट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ऑप्शन ए रछि जियाटिन बी रछि एब्सिसिक एसिड सी रछि एथिलीन डी रछि जिबरलिक एसिड बा जीए तले कोठा ठीक ऑप्शन से कहिछि ओपनिंग आउ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा तो जनरली ओपनिंग आउ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा रे जनरली की रोल प्ले करे ना एब्सिसिक एसिड जोटा कि एबीए बोली कहूचे जार अदर नेम होछि कोन ना एब्सिसन 2 एबे ही जस्ट कहली तुमको एब्सिसन 2 तार अदर नेम बा तार आउट भी अदर नेम होछि कोन ना इनहिबिटर बी रहिची एंड आ गुटे भी अदर नेम होची कोन ना जोटे कि डॉर्मिन एंड आ इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबार अछि एब्सिसिक एसिड विषय जोटे कि कोन नै जो एब्सिसिक एसिड ता रहिची जनरली एटा को क्रान आउ लियू ठीक अछि लियू एंड क्रांस ए माने कोन करथिले ना ए माने को डिस्कवर करथिले बा रिवील करथिले जोटे कि कोठु रिवील करथिले ना कॉटन फ्रूट जो रहिची सेथरु ही एटा को कोन करथिले जोटे कि रिवील करथिले एटा को डिस्कवर करथिले जानि पालो एब्सिसिक एसिड कथा ओके तो जियाटिन तो तुम जानछ एटा होची कोन ना नेचुरल साइड जोटे कि जियाटिन जोटा रहिची एटा होची नेचुरल साइटोकाइनिन जाउची जोटे कि कॉर्न कर्नल्स रु एंड मिल्क जोटे कि मिल्क कोकोनट मिल्क जो रहिची सेथरे रहिची बा सेथरे एक्सट्रैक्ट करा जाउची ओके तो एथिलीन टा आउट जिंस मन रखियो एथिलीन टा होची कोन ना जत्ते को प्लांट हार्मोन रहिचंदी सब जग प्लांट हार्मोन रो एटा ही ओनली होची कोन ना गैसियस हार्मोन टा गैसियस प्लांट हार्मोन होची किए ना ए होची जिबरलिन होची एथिलीन ठीक अछि गैसियस प्लांट हार्मोन मन रखिबो एंड ए जिबरलिक एसिड टा कोन जिबरलिक एसिड टा जनरली जत्ते को रहिची कोन ना स्टेम रो ग्रोथ हो कि जो इंटरनोड एलिंगेशन हो कि स्टॉक रो ग्रोथ हो एटा सब किए करे ना ए जिबरलिक एसिड करे मन रखिबो ओके जियाटिन टा होची नेचुरल साइटोकाइनिन जोटा कि एक्सट्रैक्ट होची कोठी ना कोकोनट मिल्क मन रखिबो सब जा कोकोनट मिल्क आउ कॉर्न कर्नल्स रो ठीक अछि तल जिबा कोठी कि ना क्वेश्चन नंबर
12 को তাহলে क्वेश्चन 12 রে কইছি কোন না ফলিস সিডলিং ডিজিজ অফ রাইস লিড টু দি ডিসকভারি অফ অপশন রয়েছে এ বি এ বি রয়েছে 24D সি রয়েছে আইএএ ডি রয়েছে জিএ তাহলে কোডা ঠিক অপশন দেখো ফলিস সিডলিং কথা কইছি ফলিস সিডলিং বা যাহাকু কোন কইছি না বেকেন ডিজিজ বলি কয়া যায় বেকেন ডিজিজ বলি কয়া যাଉଛି তো এই যে বেকেন ডিজিজ বা ফলিস সিডলিং এটা কেমতি কোন ডিসকভার কলা সেতিরু কোন ডিসকভার কৰালা জেনারেলি যে কুरुसावा সাইন্টিস্ট ভাল কি মনে রাখিবো कुरुसावा नामक जने साइंटिस्ट से कौन कले ना जापान जेतले जाइतिले से देखिले जापान ने कौन होची ना जापान ने जो राइस फील्ड अछि से राइस फील्ड रे कौन होची ना केतेटा राइस फील्ड अछंती जोथि कौन ना राइस प्लांट उडा को गोटे फंजी जोडे की जार ना होची जिबरला फुजिकुरोई ठीक अछि फुजिकुरोई मन रखिबो से कुरुसावा साइंटिस्ट से कौन देखले ना जापान ने केतक राइस फील्ड रे राइस प्लांट उडा कौन होची ना जिबरला फुजिकुरोई नामक फंजी द्वारा इन्फेक्टेड हे जाई एंड इन्फेक्टेड हबा द्वारा कोन होचंदी ना से राइस प्लांट माने को केस रे एबनॉर्मल टॉल होचंदी बा से माने आथे माने केस रे एबनॉर्मल ग्रोथ देखाउची बा से माने कोन होचंदी ना एबनॉर्मली टॉल होचंदी माने जेति की टॉल हबा कथा ताटर बहुत अधिक टॉल हे जाउचंदी ठीक अछि जोडे की एबनॉर्मल टॉल होचंदी बा से माने केस रे एबनॉर्मल ग्रोथ देखा जाउची तो से देखले कि कोन ना ताले कोन एटी कोन पई ही से माने एबनॉर्मली टॉल होचंदी बा माने केस रे एबनॉर्मल ग्रोथ ता कोन पई देखाउची ना से देखिले कोन ना सेतरे गोटे सब्सटेंस रिलीज होची जहार ना होची कोन ना जिबरलिन ठीक अछि जहार ना होची जिबरलिन तो ये जो जिबरलिन ताले की रिलीज करची ना जिबरलिन सब्सटेंस को रिलीज करची ए जिबरला फुजिकुरोई नामक फंजी जिबरला फुजिकुरोई नामक फंजी कोन करची ना जिबरलिन को रिलीज करूची एंड ए जिबरलिन सब्सटेंस पाई ही से राइस प्लांट उडाकर कोन देखाउतला ना से माने को केस रे एबनॉर्मल ग्रोथ देखाउतला एक्सेसिव ग्रोथ देखाउतला से माने केस रे कोन थला ना माने एबनॉर्मल टॉल हेउतले ठीक अछि से माने हाइट इंक्रीज हेउतला बा हाइट ग्रोथ होतला एबनॉर्मली बा एक्सेस हाइट ग्रोथ होतला तो ए जिबरलिन जनरली कोन करे ना एक्सेस जिबरलिन जनरली कोन ना हाइट रो ग्रोथ पाई स्टेम रो एलोंगेशन पाई बा स्टेम रो ग्रोथ पाई बा स्टेम रो लेंथ रो ग्रोथ पाई इंटरनोड रो एलोंगेशन पाई इंटरनोड रो लेंथ रो जोडी की लेंथ रो इंक्रीज करिया पाई ए सो पाई जनरली जिबरलिन काम रे लागिबा जिबरलिन को यूज करा जाय मन रखिबो को साइंटिस्ट तुम क्वेश्चन पता देबो कि जिबरला जो बा जिबरलिन सॉरी जिबरलिन ए जो एसिड टा रहिछि बा जिबरलिक एसिड बा जिबरलिन को जनरली को साइंटिस्ट डिस्कवर करथिले एंती क्वेश्चन पकई दिथिबो तो भले कि मन रखिबो कुरुसावा ताको डिस्कवर करथिले ठीक अछि कुरुसावा सेमति मन रखिबो कोन ना ए जो रहिछि ऑक्सिजन को किए डिस्कवर करथिले ना ऑक्सिजन को एफडब्ल्यू वेन डिस्कवर करथिले वेरी मच इंपोर्टेंट भले कि मन रखिबो तुमर बारंबार क्वेश्चन आसे एग्जाम रे तो कोन तुमर प्रीवियस क्वेश्चन भी आसी जी ओके ऑक्सिजन को किए डिस्कवर करथिले ना एफडब्ल्यू वेन डिस्कवर करथिले एंड जनरली कोड डिस्कवर करथिले ना टी कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग ठीक अछि ओट रो जो सीडलिंग रहिछि तार कोलियोप्टाइल रु ही कोन करथिले ना ओटे की डिस्कवर करथिले एफडब्ल्यू वेन काहा को ना ऑक्सिजन को डिस्कवर करथिले ठीक अछि जानि पालो एउडा देखो एमती कंफ्यूज हे जो नले ओके ताले जानलो जिबरलिन आ ऑक्सिजन नि दिले मन रखियो को साइंटिस्ट किए देथिले कोन देथिले एब्सिसिक एसिड भी सेमती कोन थिला ना एब्सिसिक एसिड जो रहिछि तो एब्सिसिक एसिड टा को भी किए देथिले ना क्रान आ लिउ ए लिखि देउछि लिउ एंड क्रान्स लिउ आउ क्रान्स माने डिस्कवर करथिले को लिउ आउ क्रान्स दिजन साइंटिस्ट कोन करथिले एबीएबी एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर करथिले बा रिवील करथिले कोउथ रिवील करथिले ना ओडे की कॉटन फ्रूट क्लियर हैला ताले एंड ए जो 24D एंड ए जो आईए एडा होची कोन ऑक्सिजन नहीं जाउची तो ऑक्सिजन विषय में कहि दिले ऑक्सिजन को की डिस्कवर करथिले ठीक अछि ए सब जगह मन रखियो सब जगह वेरी इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन ठीक अछि ताले ए फोलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कहा डिस्कवर करितला फोलिस सीडलिंग बा बेकन डिजीज कहा डिस्कवर करितला जिबरलिक एसिड रो एडे की ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जीवा क्वेश्चन नंबर 13 को ताले क्वेश्चन 13 ने कहिछि ए मार्क्ड इंक्रीज इन स्टेम लेंथ इज बाय ऑप्शन ए रछि जिबरलिक एसिड बी रछि आईएए सी रछि फ्लोरिजेन डी रछि वर्नालिन एटा फ्लोरिजेन हेछि बाकी एटा फ्लोरिजेन ठीक अछि तो फ्लोरिजेन एंड ऑप्शन सी रछि एंड डी रछि वर्नालिन तले कोठा ठीक ऑप्शन एबे ही तो तुम कहली कि कोन ना जोडे कि स्टेम रो लेंथ इंक्रीज होगी स्टेम रो एलोंगेशन कथा कहू कि जोडे कि इंटरनेट एलोंगेशन कथा कहू इंटरनोड एलोंगेशन कथा कहू बा इंटरनोड रो लेंथ इंक्रीज कथा कहू कि जोडे कि कोन जोडे कि कहू स्टॉक रो भी लेंथ इंक्रीज कथा कहू स्टॉक रो लेंथ इंक्रीज कथा कहू कि हाइट ग्रोथ कथा कहू हाइट इंक्रीज कथा कहू कि ग्रोथ कथा कहू जोडे कि एटा जनरली का किए करूची ना जिबरलिक एसिड ही करैथे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक अछि वेरी मच इंपोर्टेंट भले कि मन रखिबो जिबरलिक एसिड ही कोन करैथे ना स्टेम लेंथ इंक्रीज करैथे इंटरनोड रो एलोंगेशन करैथे स्टॉक लेंथ को इंक्रीज करैथे हाइट को इंक्रीज करैथे सब जिबरलिक एसिड करैथे आ बाकी जो आईए देखला एटा होची कोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड
एंड ता ए जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड तार फुल फॉर्म रहला एंड आईएए ता सहित होची कोन ता सहित मिसी गछि आईबीए मिसी गछि ने माने अलग अलग आईए आ आईबीए ए दिरे जाको होचनी कोन ना नेचुरल ऑक्सिन जनरली जो ऑक्सिन रहिची ऑक्सिन ता जनरली दी टाइप रे गोटेला नेचुरल ऑक्सिन आ गोटेला सिंथेटिक ऑक्सिन तो सिंथेटिक ऑक्सिन एग्जांपल की जाउची ना 2,4-D जाउची ता सहित आउ के जाउची ना 2,4-D गोटे आउ गोटे होची नाफ्थलीन एसिटिक एसिड NaAA ठीक अछि एंड नेचुरल ऑक्सिन की गले ना IAA गला एंड IBA गला ठीक अछि क्लियर हैला IBA रे फुल फॉर्म होची कोन ना इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड ठीक अछि जोटे की IBA रो फुल फॉर्म ठीक अछि एंड ए जो फ्लोरिजन जो रही जनरली फ्लोरिजन और वर्नालिन ए दीटा जाक होचंदी हार्मोन प्लांट हार्मोन टा ए दीटा जाक होचंदी प्लांट रे देखा होतबा हार्मोन जनरली काम कोन होची ना वर्नालिन जनरली कोन करथे ना वर्नलाइज स्टिमुलस को ट्रांसमिट करे आ फ्लोरिजन ए लिखि दूची फ्लोरिजन जनरली कोन करथे ना फ्लोरिजन जनरली प्लांट हार्मोन टा जनरली फ्लावरिंग पे रिस्पांसिबल बा फ्लावरिंग कराए प्लांट रे ठीक अछि एंड ए जो वर्नालिन टा जनरली कोन कहूची वर्नाल लिखिबे कोड एट जगह ने एट लिखि दूची वर्नालिन तो वर्नालिन टा जनरली कोन करची ना ए वर्नालिन ने कोन कहते हैं माने वर्नलाइज्ड स्टिमुलस जो रहिची सेटा को जनरली कोन करे ना ए वर्नलाइज्ड स्टिमुलस को ट्रांसमिट करे ठीक अछि क्लियर ओके ताले देखिबा क्वेश्चन 13 न ताले आंसर कोन होला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देखि जिबलिक एसिड ताले क्वेश्चन 14 को जिबा क्वेश्चन 14 ने कहछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन ए अछि जिबलिक एसिड लीफ फॉल बी रछि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन सी रछि आईएए सेल वॉल एलोंगेशन डी रछि एब्सिसिक एसिड स्ट्रोमाटल क्लोजर ताले कोउडा हो ठीक ऑप्शन से कहछि आंको भीतर कोउटा करेक्टली मैच करूनी नॉट वाट लगेछि देखो भले कि आगे क्वेश्चन पडिबो नॉट बेले बेले थाए कन्फ्यूज तुमे देखि नथियो भले कि पूरा इजी भाबी के आंसर कर दियो ओडे कि भूल हो जाए इजी आंसर ओडा को बा ओडे कि इजीली तुमे आंसर करि पातन सेटा भूल हो जाए तो भले कि नॉट टा को नोटिस कर परिबो हला नोटिस करिवो ताले जिबलिक एसिड लीफ फॉल कथा कहि जेना टोटली ही रॉन्ग दे देला लीफ फॉल रे इन्वॉल्व नाही बाकी जिबलिक एसिड रा कोन कहते ना लीफ जो एक्सपांड करे लीफ टा को एक्सपांड करे बा जोडे कि ब्रॉड करे लीफ टा को ब्रॉड करे ठीक अछि लीफ टा को ब्रॉड करछि बा लीफ टा को एक्सपांड करछि जोडे कि पत्र जोडा रहिला तार जो फोटोसिंथेटिक एरिया टा को सेटा को इंक्रीज करे तो जिबलिक एसिड एटा गले तो से कहछि आंक भीतर कोडा करेक्ट नाही तले ऑप्शन ए टा ही करेक्ट नाही ऑप्शन ए टा ही रॉन्ग अछि बाकी देला कोन साइटोकाइन सेल डिवीजन एटा करछि अदर इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि आईएए कहछि जोडे कि नेचुरल ऑक्सिन टा एटा जनरली सेल एलिमिनेशन करछि एटा ठीक अछि एब्सिसिक एसिड टा जनरली स्टोमाटल क्लोजर करे एटा ही ठीक एटा भी ठीक अछि ओके तले जिबा क्वेश्चन नंबर 15 को तले क्वेश्चन 15 ने कहिछि कोन ना दी हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज डैश ऑप्शन ए रछि फ्लोरिजन बी रछि जिबलिक एसिड सी रछि एथिलीन डी रछि एब्सिसिक एसिड जनरली तुमको ये क्वेश्चन डी कंफ्यूज करिया पे एंति पकई दिछि किछि नै पूरा बेसिक जिंस पूरा इजी जिंस से कहिछि जे कहिछि कोन ना मेज सीड टा जर्मिनेशन करबा टाइम रे जनरली सेथरु एल्यूरोन लेयर जो रहिछि तंकर सेथरु से एल्यूरोन लेयर रो हार्मोन टा सीक्रेटेड हुए एंड सेटा कोन रहिछि ओके तो जनरली से कोन कहिछि ना मेज सीड जो जर्मिनेशन करूछि तो से मेज सीड टा जर्मिनेशन करबा टाइम रे तार एल्यूरोन लेयर रो को हार्मोन टा सीक्रेट होय बोली कहिछि तो आमे जानि से मेज सीड कथा को जो सीड कथा को तो से जो सीड रो जर्मिनेशन सहित की जनरली इन्वॉल्व थाए बा सीड रो जर्मिनेशन कराए की को प्लांट हार्मोन कराए जनरली जिबलिक एसिड ता आंसर कोन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो जिबा कोठी की ना क्वेश्चन नंबर 16 को तो क्वेश्चन 16 ने कहछि एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑप्शन ए रछि जिबलिन्स बी रछि एथिलीन सी रछि साइटोकाइनिन डी रछि ऑक्सिन ताले से कहछि एपिकल डोमिनेंस टा कोन होछि आंक भीतर किए करौछि देखो से कहछि हुई एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स तो आमे जानि जनरली एपिकल डोमिनेंस को कराए किए ना ऑक्सिन ही कराए तो आंसर कोठ हबो ना ऑक्सिन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके ताले जिबा क्वेश्चन नंबर 17 को तो क्वेश्चन 17 ने कोन कहछि देखिबा तो क्वेश्चन 17 ने कहछि एब्सिसिक एसिड इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज़ इट ऑप्शन रछि ब्रेक्स सीड डोर्मेंसी बी रछि इंड्यूसेस फ्लावरिंग सी रछि प्रमोट्स लीफ फॉल डी रछि प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ठीक अछि तो सीड डोर्मेंसी को जनरली की ब्रेक करे ए सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करे में जिबलिन रछि इन्वॉल्व रछि जिबलिन साइटोकाइनिन भी करे ओके तो जनरली सीड डोर्मेंसी रे इन्वॉल्व की रछि मोस्टली इन्वॉल्व थाए जिबलिक एसिड बा जीए बा जिबलिक एसिड कहि परबा जिबलिन कहि परबा एटा इन्वॉल्व थाए ठीक अछि फ्लावरिंग इंड्यूसेस करे के ना फ्लावरिंग किछि प्लांट माने के फ्लावरिंग ऑक्सिन
भी करे आ कि कोन ना मोस्ट ऑफ द प्लांट मन केस रे फ्लावरिंग एथिलीन ही करे एथिलीन को सेति में फ्लावरिंग हार्मोन बोली कहा जाय बाकी किछि प्लांट मन केस रे फ्लावरिंग ऑक्सिन भी करे ओके तो रही प्रमोट लीफ फॉल तो लीफ फॉल टा जनरली प्रमोट ये करे नहीं लीफ फॉल टा जनरली कोन करंती ना एसिटिक एसिड आ एथिलीन करंती ठीक अछि तो प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमाटा जनरली जो एसिटिक एसिड रहिला जाहा को हमें शॉर्टली एबीए बोली कहूचे ए एसिटिक एसिड टा कोन करे ना स्टोमाटा रो क्लोजर करे को टाइम रे ना जनरली स्ट्रेस टाइम जेमती कोन ना स्ट्रेस टाइम बेले कान कोन बुझो ना जोटे की ड्रॉट टाइम रे ठीक अछि ड्रॉट टाइम रे जनरली कोन करे ना ए जो एसिटिक एसिड कोन करे ना स्टोमाटा को क्लोज कर दिए एंड ए जो स्टोमाटा को क्लोज कर देला एंड ए जो की सेटा प्रमोट कला का स्टोमाटा रो क्लोजर को प्रमोट कला की कला थाले ना एसिटिक एसिड ही कला एंड एसिटिक एसिड ए स्ट्रेस टाइम रे जेहेतु स्टोमाटा को क्लोज करछि ताको एति पे एटा कोन कोन दी ना स्ट्रेस हार्मोन बोली कहा जाय वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम क्वेश्चन पकई दबो कि उल्टा क्वेश्चन पकई दबो माने कोन आंको भितर को हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोली कहा जाय तो भले कि मन रखिबो एसिटिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोली कहा जाय कोन पे कहा जाय ना जेहेतु से ड्रॉट टाइम रे बा जोडे की स्ट्रेस टाइम रे से स्टोमाटा को कोन कर दिए ना क्लोज कर दिए ओके तले जीवा कोठी की ना क्वेश्चन नंबर 18 इंटरनोडल एलोंगेशन इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए रछि ऑक्सिन बी रछि साइटोकाइनिन सी रछि जिबरेलिन डी रछि एबीए तले कोठा हो ठीक ऑप्शन से कहछि इंटरनोडल एलोंगेशन तो इंटरनोड जो एलोंगेशन करूची तो सेटा जनरली कहा से जनरली तुमको तो एबे ही कहली कोन इंटरनोड एलोंगेशन इंटरनोड कोन कहा कहबा ना जोडे की इठी गोटे गंठी रहले इठी गोटे गंठी रहले ता भितर जो लेंथ रहले सेटा को इंटरनोड बोली कहले एटा को इंटरनोड बोली कहले तुम बेस्टली एग्जांपल जोडा की रहइबो कोन ना कि सुगर केन तुम जो आखु देखुचो तुम जो आखु देखुचो से आखुरे कोन हेची ना ठाकुठा एमती कोन हेते गंठी थाए इठी गोटे गंठी इठी गोटे गंठी इठी गोटे गंठी से गंठी को कोन कहउची से गंठी गुडा को नोड बोली कहउची एंड दीटा गंठी ई गोटे नोड हैला ठीक अछि ई भी गोटे नोड अछि भाई कोन ना प्रत्येक दुई नोड भितरे जो रहिला लेंथ ता रहिला सेटा कोन कहला इंटरनोड बोली कहगला तो ई जो जनरली आ गोटे जिंस भी मन रखिबो खाली इंटरनोडल एलोंगेशन कथा कहू कि इंटरनोडल एलोंगेशन इन सुगर केन भी कहू देखो क्वेश्चन विभिन्न टाइप रे हेई परिबो देखो इंटरनोडल एलोंगेशन कथा कहू कि इंटरनोडल एलोंगेशन इन सुगर केन एटा लिखिबो जदी एटा भी क्वेश्चन आसी पारे तो एटा जनरली कहा की एसिड रहउछि की करउछि ना सेटा होछि जिबरेलिन करउछि बा जिबरेलिक एसिड करउछि ठीक अछि जेमति ग्रेप रो स्टॉक कथा हो कि ग्रेप रो साइज कथा हो कि जोडे की स्टॉक रो साइज कथा हो कि स्टॉक रो लेंथ कथा हो कि स्टेम रो लेंथ कथा हो कि स्टेम रो एलोंगेशन कथा हो ये सब की करउछि ना जिबरेलिक एसिड करउछि जीवा क्वेश्चन नंबर कोठी की 19 को क्वेश्चन नंबर 19 को तो क्वेश्चन 19 को छी फंक्शन ऑफ एबीए इज तो एबीए रो फंक्शन आक भितर कोउटा सेटा बाछि की कुह तो ऑप्शन ए रही एपिकल डोमिनेंस बी रही ग्रोथ इनहिबिशन सी रही सेल डिवीजन डी रही सीड जर्मिनेशन तले आंक भितर कोउटा होची एब्सिसिक एसिड बा एबीए रो फंक्शन रहिची तो एपिकल डोमिनेंस किए करे ना ऑक्सिन करे एपिकल डोमिनेंस आर कॉमन हुए ग्रोथ रा को इनहिबिट करे किए ना ग्रोथ रा को इनहिबिट जो माने करंती ताको कोन कोनती ना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोली कहा जे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोली कहा जे इनहिबिटर ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की अछंती ना की दी जण अछंती गोटेला एबीए जोटे की एब्सिसिक एसिड आउट होची एथिलीन ठीक अछि क्लियर एटा को जनरली कोन कोन दे दीटा को एबीए आ एथिलीन को कोन कोन दी ना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोली कहा जाय एंड सेल डिवीजन जनरली की करूची ना सेल डिवीजन साइटोकाइनिन करूची साइटोकाइनिन एंड सीड जर्मिनेशन की करूची ना जिबरेलिक एसिड बा जिबरेलिन करूची जिबरेलिन करूची ठीक अछि एंड आउट जिंस भी मन रखिबो जो प्लांट माने केसरे जो हार्मोन देखाउची ताको कोन कहती ना देखो प्लांट हार्मोन ताको कहि परिबा प्लांट हार्मोन ताको कहि परिबा बा ताको कोन कहि पारे तार आउट नेम होची फाइटो हार्मोन ताको फाइटो हार्मोन भी कहि परिबा एंड आउ कोन कहि परिबा ना ताको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहि परिबा ताको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहि परिबा ठीक अछि एंड ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गुडा रहले प्लांट हार्मोन बा फाइट हार्मोन जो रहले एटा जनरली दी टाइप रे रहले गोटे हला प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर गोटे हला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर माने प्लांट रो ग्रोथ को जे प्रमोट कराए सेटा को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोली कहा गला यार एग्जांपल की अछंती जोटे की ऑक्सिन जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जिबरेलिन आउट होजी साइटोकाइनिन ठीक अछि साइटोकाइनिन एंड आउ कोन छी ना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर गला गोटे आउट हला प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर आउट होची प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर गोटे रहला ठीक अछि तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की सब गले ना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर गले की ना जोटे की एबीए गला एंड एथिलीन गला एबीए आउट होची कोन ना एथिलीन ठीक अछि क्लियर ताले आंसर कोन होबो से कहै छै आंक भितर कोउटा होची एबीए रो फंक्शन ताले कोन ना ग्रोथ रा को इनहिबिट करबा एटा ही फंक्शन ताले आंसर कोन होबो ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अछि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जीवा क्वेश्चन नंबर 20 को तो क्वेश्चन 20 रे कोन कहै छै देखिबा
20 रे कहिछि one hormone helps in ripening of fruits while the other stimulates closure of stomata. These are respectively option A रे अछि abscisic acid and auxin, B रे अछि ethylene and abscisic acid, C रे अछि abscisic acid and ethylene, D रे अछि ethylene and gibberellic acid. ताले कोउटा हबो ठीक ऑप्शन से कहिछि फ्रूट को राइपेनिंग करिबारे जनरली फ्रूट को राइपेनिंग करिबारे किए हेल्प करे ना जनरली एथिलीन करे सेति पई एथिलीन को कोन कहंदी ना फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन बोली कहै छै फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन भले कि मन रखिबो फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन होची किए ना एथिलीन एंड ता सहित एथिलीन को आ गुटे भी कहै छै कोन ना जोटा कि फ्लावरिंग हार्मोन भी कहै छै फ्लावरिंग हार्मोन बोली कहै छै फ्लावरिंग हार्मोन कोन पे कहै छै ना जनरली प्लांट मार्केट रे फ्लावरिंग करे जनरली कोन करे ना एटा होची फीमेलनेस इन कुकुम्बर भी इंक्रीज करे फीमेलनेस माने कोन ना जोटा कि फीमेलनेस टाको इंक्रीज करे इन कुकुम्बर इंक्रीज करे इन कुकुम्बर किए करे ना एटा होची कुकुम्बर जोटा कि काकुडी ठीक अछि किए करूची ना जोटा कि एई एथिलीन करूची ठीक अछि एंड एथिलीन जो फीमेलनेस टाको इंक्रीज करला कुकुम्बर माने कोन फीमेलनेस माने कोन ना जोटा कि फीमेल फ्लावरिंग करे फीमेल फ्लावरिंग टाको इंक्रीज करे ठीक अछि फीमेल फ्लावरिंग टाको इंक्रीज करे तापर तास कोन कहै छै ना क्लोजर ऑफ स्टोमाटा स्टोमाटा रो क्लोज रे की इन्वॉल्व होय छै एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस टाइम रे स्टोमाटा को क्लोज कर दे सेति पे एब्सिसिक एसिड कोन कह दे स्ट्रेस हार्मोन बोली कह जे स्ट्रेस हार्मोन ठीक अछि क्लियर तले आंसर कोन हबो से कहै छी आंक भितर कोटा बाछि को बोले आंसर तले कोन हला राइपेनिंग हार्मोन एथिलीन एब्सिसिक एसिड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अछि तले क्वेश्चन 21 को जिबा तो क्वेश्चन 21 कहै छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज ए एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिन्स ऑप्शन ए रछि जियाटिन बी रछि एथिलीन सी रछि एबीए डी रछि आईएए तले कोटा हो ठीक ऑप्शन देखो एंटागोनिस्टिक कथा कहै छी जोटा कि जिबरलिन रो एंटागोनिस्टिक के बा जिबरलिन एग्नेस्ट रे की आंक भितर एक्ट करूची सेटा ही क्वेश्चन रे पचारची तो आमे जानचे जिबरलिन टा कोन करे ना सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करे सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करिकी कोन करे ना जोटा कि सीड रो जर्मिनेशन कराए सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करिकी सीड रो जर्मिनेशन कराए एंड ये जो एब्सिसिक एसिड हमें देखु जे एब्सिसिक एसिड जनरली कोन करे ना सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करे ठीक अछि ताले जेहेतु एबीए बा एब्सिसिक एसिड कोन को सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करछि बा सीड डॉर्मेंसी जेंति हो ताको इंस्पायर करछि एंड ए जिबरलिन कोन कोछि ना सीड डॉर्मेंसी जेंति न हेउ ताको इंस्पायर करछि सीड डॉर्मेंसी जेंति सीड डॉर्मेंसी को भांगी दोछि किए ना जिबरलिन किंतु सीड डॉर्मेंसी को करौछि किए ना एबीए ताले कोन ना ए एबीए टा ही कोन कला ना जिबरलिन एग्नेस्ट एक्ट कला सेति पे एबीए कोन कहंदी ना एंटी जिबरलिन बोली कहं जे एंटी जिबरलिन तुम क्वेश्चन आसे भी एंटी आक भीतर किए होची एंटी जिबरलिन तो भले कि मन रखिबा एंटी जिबरलिन होची किए ना जोटा कि एबीए तले आंसर कोन हो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जोटा कि जिबरलिन एग्नेस्ट एक्ट कला बा आइडा को एंटी जिबरलिन बोली कहला जियाटिन तुम जानला जियाटिन होची गोटे नेचुरल साइटोकाइनिन एंड आईए टा होची गोटे नेचुरल जोटा कि ऑक्सिन एंड एथिलीन टा तुम जानचे गोटे कोन ना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर रे जाउची जियो क्वेश्चन नंबर 22 oxynometer is used for the measurement of option रही atmospheric pressure b रही water potential c रही blood sugar level d रही plant growth तले कोडा ठीक ऑप्शन जनरली जो oxynometer टा रही छेडा होची कोन ना प्लांट रो ग्रोथ को मेजर करिया पे यूज करा जाय एंड आंसर हो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके जीवा तले क्वेश्चन 23 को पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन थिला तो क्वेश्चन 23 रे कहछि रिचमंड लैंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन रही साइटोकाइनिन बी रही एथिलीन सी रही एब्सिसिक एसिड डी रही जिबरलिन तले कोडा ठीक ऑप्शन फर्स्ट टाइम जानिबे जे रिचमंड लैंग इफेक्ट टा होची कोन जनरली जो साइटोकाइनिन ही शो करे कोन ना रिचमंड लैंग इफेक्ट साइटोकाइनिन ही शो करे साइटोकाइनिन कोन शो कला ए जो साइटोकाइनिन जो रिचमंड लैंग इफेक्ट शो कला त एटा जनरली कोन ना साइटोकाइनिन टा जनरली कोन करे ना डिले करे सेनेसेंस कहले हमें कोन बुझिबा ना सेनेसेंस एट लिख दोची सेनेसेंस कहले हमें ए बुझो जोटा कि एजिंग सेनेसेंस को जनरली कोन कहंती ना एजिंग बोली कहै जे जोटा कि रिटार्ड जोटा कि कोन ना सेनेसेंस को जनरली कोन कहै छै ना एजिंग बोली कहै होची बा एजिंग जोटा बा ओल्ड एज जो हे होची सेटा ओल्ड एज हे होची बा एजिंग जो हे होची सेटा को जनरली सेनेसेंस बोली कहै जे एंड रिचमंड लैंग इफेक्ट कहले कोन बुझियो ना जोटा कि साइटोकाइनिन ही कोन करे ना रिचमंड लैंग इफेक्ट करे जोटा कि सेनेसेंस को डिले करे माने सेनेसेंस को डिले करे माने कोन ना एजिंग को रिटार्ड करे एजिंग टा को हवा को दिए नाही एंड एटा को जनरली
एटा को जनरली कोन कहते ना रिचमंड लैंग इफेक्ट बोली कहा जाय एंड ए रिचमंड लैंग इफेक्ट किए करूची ना साइटोकाइनिन ही करूची ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड ए साइटोकाइनिन कोन करूची ना ए जो रिचमंड लैंग इफेक्ट करूची जोटा कि सेनेसेंस को डिले करूची बा सेनेसेंस को लेट करूची बा एजिंग टा को रिटार्ड करूची बा एजिंग टा को हबा को दउ नाही माने जल्दी जल्दी एजिंग हबा को दउ नाही क्लियर तले जिबा कोठी की ना क्वेश्चन नंबर 24 को जिबा तो क्वेश्चन 24 रे कहिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन तो एबे ही देखले स्ट्रेस हार्मोन काहे कहउची ना एसिटिक एसिड जोटा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जिबा क्वेश्चन 25 को क्वेश्चन 25 रे कहिची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकॉट वीडिसाइड तो डाइकॉट वीडिसाइड ता होची किए नडे की देखिबा ऑप्शन ए अछि 24D एंड बी रछि NAA सी रछि IBA एंड डी रछि IAA देखो ए जो रहले IBA आ IAA एटा होची कोन ना नेचुरल ऑक्सीजन ने गले नेचुरल देखो तुम क्वेश्चन पता आंको इधर किए होची नेचुरल ऑक्सीजन आंको इधर किए होची सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड 24D आ NAA इधर जाको होची सिंथेटिक ऑक्सीजन सिंथेटिक ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीजन होची दुई टाइप रा गोटेला नेचुरल ऑक्सीजन आ गोटेला सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड ए जो नेचुरल ऑक्सीजन एग्जांपल ले गला कि 24D ओडे कि 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 24D ओडे कि 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड ए जो रहिला एसिटिक एसिड ओके एसिटिक एसिड ठीक अछि तो ए जो 24D रहिला एटा ही को कोन कहंती ना वीडिसाइड बोली कहा जाय वीडिसाइड जोटा कि कोन कहते ना वीड डाइकोटिल्डोन वीड को किल कर दिए वीडिसाइड और हर्बिसाइड बोली कहा जाय हर्बिसाइड तो एटा जनरली कोन कहते ना वीड को किल कर दिए ठीक अछि डाइकोट वीड को जनरली किल कर दिए तो एटा अछि आंसर कोन बा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके तो बाकी रहला एटा फुल फॉर्म होची NA रा फुल फॉर्म होची कोन नाफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड IBA और IA फुल फॉर्म तो ऑलरेडी जानछो बारंबार कहि सरची IBA रा फुल फॉर्म होची इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड एंड IAA रा फुल फॉर्म होची इंडोल 3 एसिटिक एसिड ठीक अछि इंडोल 3 एसिटिक एसिड आउ तो लिखि दउ स्टिल इंडोल IAA रा फुल फॉर्म होची इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBA रा फुल फॉर्म होची इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड क्लियर तले जानि लो तले क्वेश्चन 25 रे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जिबा क्वेश्चन 26 को से कहछि आवेना कर्वेचर टेस्ट इज ए बायोअसे फॉर एग्जामिनिंग द एक्टिविटी ऑफ तले से कोन कहछि ऑप्शन ए दिछि ऑक्सीजन बी रछि जिबलिन सी रछि साइटोकाइनिन डी रछि एथिलीन तले कोडा ठीक ऑप्शन ए जो आवेना कर्वेचर टेस्ट जनरली काहार एग्जामिनिंग एक्टिविटी रो एग्जामिन कर काहार एक्टिविटी को एग्जामिन करिया पे यूज करा होतला ना एटा होछि ऑक्सीजन ओके क्लियर बुझी पालो तले जो रहिला 26 रो आंसर तले कोन हबो ना आभेना कर्वेचर जो रहिछि टेस्ट सेटा को एग्जामिन करिया पई बता एक्टिविटी को एग्जामिन करिया पई कोटा को यूज करा जाउछि बा काहा को जनरली देखाइतला बा आभेना कर्वेचर टेस्ट जनरली काहा पई कराइतला काहार एक्टिविटी को एग्जामिन करिया पई कराइतला सेटा होछि ऑक्सीजन ऑप्शन इज द राइट आंसर जिवा क्वेश्चन नंबर 27 को तो क्वेश्चन नंबर 27 कहिछि कोन ना टू मेक स्टोर्ड फूड अवेलेबल फॉर जर्मिनेशन विथ व्हिच हार्मोन सीड शुड बी ट्रीटेड से कहिछि कोन ना आंको भितर कोन ना जनरली को हार्मोन द्वारा सीड ट्रीट हबो जोथि कोन ना फूडटा स्टोर हे कि रहबो जोडि कि जर्मिनेशन पाई तो हमें जान जे सीड जर्मिनेशन तो किए इन्वॉल्व होइछ ना जीवले के से आंसर कोन ऑप्शन ए पूरा इजी बेसिक जिंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जीवा क्वेश्चन नंबर 28 को से कहिछि ऑक्सीजन ओरिजिनेट्स एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ एल्सवेयर द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली देखो ऑक्सीजन ता जनरली स्टेम रो टिप रे फॉर्मेशन हे कि कोन होछि ना तार से कोन होछि ना ट्रांसमिट हे कि अदर पर्सन को जाउछि प्लांट रो तो जनरली से ऑक्सीजन जो ए मूवमेंट ता हला एटा जनरली कोन कहै ना एटा होछि बासिपिटल बोली कहै जाय तो बासिपिटल मूवमेंट रे जनरली कोन हुए ना जोडे कि टुवर्ड्स बेस मूवमेंट हुए टुवर्ड्स बेस माने बेस आडू को मूवमेंट हुए बेस आडू को बेस माने कोन जोडे कि लोअर पार्ट आडू को मूवमेंट हुए जो तार होछि एक्रोपिटल होछि कोन ना जोडे कि टुवर्ड्स टिप बा एपेक्स टुवर्ड्स टिप और एपेक्स माने एपेक्स आडू को जो मूवमेंट हुए ठीक अछि एंड ए जो सेंट्रोपिटल होछि कोन ना सराउंडिंग टू सेंटर सराउंडिंग रो सेंटर आडू को जदी हला मूवमेंट सेटा को सेंट्रोपिटल बोली कहला तले ऑक्सीजन टा जनरली कोन हला तो एठी हिंत से कहि दी ऑलरेडी ऑक्सीजन टा टिप रे फॉर्मेशन होउची एंड ट्रांसमिट हे की बा ट्रांसपोर्ट हे की जाउची कोठी की ना अदर पार्ट को जाउची तो जनरली ऑक्सीजन टा जो ए टिप रो जो बेस आड को मूवमेंट कला एटा को बासिपिटल बोली कहला गला जदी कोन हिंता ना जदी मूवमेंट करथंदा कोठू ना जोडे की बेस रो जदी टिप आड को बा एपेक्स आड को मूवमेंट करथंदा ताल ताको एक्रोपिटल बोली कहिथंदा जदी सराउंडिंग रो सेंटर आड को मूवमेंट करथंदा ताको सेंट्रोपिटल बोली कहिथंदा आंसर कोन हबो ना जोडे की ऑप्शन ए इज द राइट आंसर
क्वेश्चन 28 गला 29 को देखिबा 29 रे कहिछि ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्रांचेस इज प्रमोटेड बाय ऑप्शन रे अछि रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बोर्ड बी रे अछि ऑक्सिजन एप्लीकेशन ओवर डी कैपेसिटेड एपेक्स सी रे अछि ऑक्सिजन एप्लीकेशन ओवर एपिकल बोर्ड डी रे अछि रिमूवल एपिकल बोर्ड रिमूवल ऑफ एपिकल बोर्ड तले कोडा ठीक ऑप्शन से कहिछि लैटरल ब्रांचेस जो रही छंती लैटरल देखो लैटरल ब्रांचेस कथा कहू कि लैटरल बोर्ड कथा भी कहू लैटरल बोर्ड कथा कहू ये मानकर ग्रोथ जनरली प्रमोट करौछि किए जनरली प्रमोट ए जो एपिकल देखो एपिकल डोमिनेंस जो रही से एपिकल डोमिनेंस को जनरली साइटोकाइनेन इनहिबिट करिकी साइटोकाइनेन ही कोन करे दे नै लैटरल ब्रांचेस बा लैटरल बोर्ड रो ग्रोथ रा को कराए ठीक अछि जनरली ऑक्सिजन टा कोन करे ना जनरली ऑक्सिजन टा एपिकल डोमिनेंस करे एपिकल डोमिनेंस कहले कोन बुझिबा ना जोटे की एपेक्स बा टिप रो ग्रोथ होबा एपिकल डोमिनेंस होची कोन एपिकल डोमिनेंस रे जनरली कोन हुए ना एपेक्स रो बा टिप रो ग्रोथ हुए जहा द्वारा कोन हुए ना जोटे की लैटरल बोर्ड बा लैटरल ब्रांचेस रो ग्रोथ हुए नहीं ठीक अछि लैटरल ब्रांचेस रो ग्रोथ हुए नहीं ठीक अछि नो ग्रोथ ठीक अछि तो जोटा की एपिकल डोमिनेंस रे एपेक्स बा टिप रो ही ग्रोथ होला जोटा की लैटरल ब्रांचेस की लैटरल बोर्ड रो ग्रोथ हुए नहीं तो जनरली कोन हुए ना जदी हमें कोन करबा ना सेही प्लांट को जदी हम साइटोकाइनेन द्वारा ट्रीट कर दबा बा सेही प्लांट रो जदी एपेक्स को बा टिप टा को जदी हमें रिमूव कर दबा ताले कोन हबो आ एपिकल डोमिनेंस हबो नै कि एपेक्स रो ग्रोथ हबो नै जादरा कोन हबो लैटरल बोर्ड बा लैटरल ब्रांचेस रो ग्रोथ हबो आंसर देखिबा कोठा हबो से कहछि रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बोर्ड एटा रॉन्ग हे गेला ऑक्सिजन एप्लीकेशन ओवर डी कैपेसिटेड एपेक्स ना एटा भी हबनी ऑक्सीजन पुणी ऑक्सीजन टा जदी पुणी अप्लाई कर देबा माने एपेक्स टा जदी रिमूव करिकि सेही प्लांट रे पुणी जदी ऑक्सीजन टा को अप्लाई कर दो ताले से ऑक्सीजन कोन करैबो ना ऑक्सीजन पुणी से एपेक्स रे ग्रोथ करै देबो ठीक अछि तो से कहला ऑक्सीजन एप्लीकेशन ओवर एपिकल बोर्ड एटा रंग ओडी एपिकल बोर्ड रे जदी ऑक्सीजन टा को पुणी अप्लाई करे से पुणी आहुरी एपिकल बोर्ड रे ग्रोथ करैबो तो से कहछि रिमूवल एपिकल बोर्ड एटा ही ठीक आंसर हबो जदी हमें प्लांट रे कोन करबा ना जदी प्लांट रे लैटरल ब्रांचेस की लैटरल बोर्ड रो ग्रोथ हो नाही ताले हमें कोन करबा ना सेही प्लांट रो तार टिप जो रहिछि बा तार जो अग्रभाग जो रहिछि बा एपेक्स जो रहिछि सेटा को रिमूव कर देबा एंड सेथिरे कोन करबा ना साइटोकाइनेन को अप्लाई कर दवा जहा द्वारा से कोन करबो नोटे की लैटरल ब्रांचेस बा लैटरल बोर्ड रो ग्रोथ करैबो ठीक अछि जीवा क्वेश्चन नंबर 30 को तले क्वेश्चन 30 रे कहछि राइपनिंग ऑफ फ्रूट बाय एथिलीन इज अकम्पानिड बाय एन इंक्रीज इन रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेटरी कोन कहजे बोली से पचारछि ऑप्शन ए दिछि राइपनिंग बी रछि फ्रूटिंग सी रछि क्लाइमासेट्रिक एंड डी रछि एनहांसमेंट पूरा डायरेक्ट डेफिनेशन पचार दिछि ओटे की रेस्पिरेटरी क्लाइमासेट्रिक बोली एटा को कहा जाय ठीक अछि एटा को कोन कहंती ना रेस्पिरेटरी क्लाइमासेट्रिक भल के मन रखिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वेरी मच इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 31 को से कहछि व्हिच हार्मोन इज गैसेस इन नेचर तुमको तो कहली कोन ना हमें जेति की प्लांट हार्मोन एबे पढिले जंदी की ऑक्सीजन साइटोकाइनेन जिबरलिन एथिलीन एब्सिसिक एसिड जो पढिले आंख भीतर ओनली एथिलीन ता ही होची कोन ना ओनली एथिलीन ता ही होची गैसेस इन नेचर ठीक अछि एथिलीन ता ओनली गैसेस इन नेचर एंड एथिलीन ता को जनरली से फ्रूट राइपनिंग रे हेल्प करे सेतमे एटा को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन बोली कहा जाए एंड एटा एथिलीन टा फ्लावरिंग रे भी हेल्प करे जनरली एटा कोन कहंती सेति पई ना फ्लावरिंग हार्मोन बोली कहा जाए फ्लावरिंग हार्मोन बोली एमन को एटा को कहा जाए एंड ए जो फ्लावर एथिलीन टा जनरली कोन करे ना एथिलीन टा भी फ्लावरिंग करे कोथरे फ्लावरिंग करौची ना एथिलीन फ्लावरिंग करौची फीमेल फ्लावरिंग करूची कुकुम्बर पचारथिला ठीक अछि गोटर क्वेश्चन ने तोर पचारची कि प्रीवियस क्वेश्चन ने कि फीमेल नेस इन कुकुम्बर किए करूची तो भले कि मन रखिबो फीमेल फ्लावरिंग कथा कहिची बा फीमेल नेस कथा कहिची फीमेल नेस बा फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर प्लांट इन कुकुम्बर एड लिखि दोची इन कुकुम्बर किए करूची बा कुकुम्बर बा काकुडी केस काकुडी प्लांट जो रहिची बा कुकुम्बर प्लांट जो रहिची ता केस रे कोन हेची ना एई जो रहिची एथिलीन हार्मोन ता एथिलीन जोडे गैसेस हार्मोन एटा ही कोन करूची न कि फीमेल फ्लावरिंग बा फीमेलनेस करूची ओके फीमेलनेस ता करूची माने इंक्रीज करूची ओके एंड आ भी जिंस मन रखिबो कोन एथिलीन रे गोटे एग्जांपल होची इथिफॉन एटा भी मन रखिबो इथिफॉन जोडे की गोटे एथिलीन टाइप रो एबा एथिलीन गोटे टाइप बे एथिलीन रो गोटे एग्जांपल होची एथिफॉन जनरली एटा कोन करे जदी कोनोसी फ्रूट को हम जदी एथिफॉन एम दे देबा ताले से कोन करबो ना से फ्रूट भितरे एथिलीन टा को फॉर्मेशन करेकी बा प्लांट गोटे प्लांट को माने कर हम गोटे प्लांट को कोन देले ना एथिलीन टा को गोटे प्लांट को हमें एथिफॉन देले जहा द्वारा कोन करबो ना से प्लांट कोन करबो ना ता प्लांट बॉडी रे बा फ्रूट रे से कोन करबो ना एथिलीन टा को क्रिएट करेकी से फ्रूट टा को पचेई देबो बा पाची देबो बुझि लागी एंड सेटा को जनरली एथिफॉन से इक्वली ही काम करछि एथिलीन परी एथिलीन डायरेक्ट काम करछि एंड एथिफॉन जाय कि एथिलीन टा को सीक्रेट करैबारे हेल्प करे ठीक अछि क्लियरली जानि पाला ताल से की होबा आंसर अब ऑप्शन डी जोडे कि एथिलीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर
जिबा क्वेश्चन नंबर 32 को ताले क्वेश्चन 32 रे कहछि रिमूवल ऑफ एपिकल बड ड्यूरिंग फ्लावरिंग रिजल्ट इन ऑप्शन अछि एलोंगेशन ऑफ मेन स्टेम, बी अछि फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बड, सी अछि प्रमोशन ऑफ लैटरल ब्रांचिंग, डी अछि डेथ ऑफ द प्लांट। ताले जो एपिकल बड टाको फ्लावरिंग टाइम रे जो रिमूव कर दोछे एंड एटा को जनरली कोन करूची ना जदी आमे कोन करबा ना जदी गोटे प्लांट रे एपिकल बड टाको आमे रिमूव कर देबा अपेक्स टिप को रिमूव कर देबा ताले से कोन करबो ना लैटरल ब्रांचिंग टाको ग्रोथ करबो बा लैटरल ब्रांचिंग टाको एनहांस करबो बा लैटरल बड टाको कोन करबो ग्रोथ करबो बा लैटरल बड रे एनहांसमेंट करबो। ठीक अछि ताले आंसर बा प्रमोशन करबो ताले आंसर कोन बा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके ताले जिबा कोठी की ना क्वेश्चन 33 को 33 रे कहछि सेनेसेंस इज इनहिबिटेड बाय ऑप्शन ए रही साइटोकाइनिन, बी रही ऑक्सिन, सी रही जिबरलिन, डी रही एबीए। ताले जो सेनेसेंस रही सेनेसेंस बा जहा को कोन कहउची ने एजिंग बोली कहा जाउची सेनेसेंस बा एजिंग सेनेसेंस जहा एजिंग से एका प्रोसेस माने सेम प्रोसेस ही बस एजिंग प्रोसेस टा को ही सेनेसेंस बोली कहा जाउची प्लांट केस रे। ओके से कहछि इनहिबिटेड माने सेनेसेंस को जनरली रोकुची के बा एजिंग को रोकुची के तुमको एबे ही कहली कोन ना ए जो सेनेसेंस को बा एजिंग को रिटार्ड करे किए ना ए सेनेसेंस को इनहिबिट करे बा एजिंग टा को रिटार्ड करे किए ना साइटोकाइनिन सेति पई साइटोकाइनिन केस कोन देखाला ए इफेक्ट को जनरली साइटोकाइनिन ए जो सेनेसेंस को इनहिबिट करची बा एजिंग टा को रिटार्ड करची एटा को ही तो कोन कहला ना रिचमंड लैंग इफेक्ट बोली कहला एटा को ही तो कोन कहला रिचमंड लैंग इफेक्ट बोली कहला एंड ए लैंग इफेक्ट बोली कहला। तो आंसर कोन ऑप्शन ए जोटा कि साइटोकाइनिन। दिबा क्वेश्चन नंबर 34 को तो क्वेश्चन 34 कहछि व्हिच हार्मोन सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट ऑप्शन ए दिछि ऑक्सिन, बी रछि साइटोकाइनिन, सी रछि जिबरलिन, डी रछि एबीए। ताले कोडा हो ठीक ऑप्शन जनरली जो प्लांट रे जो हार्मोन रहिला प्लांट हार्मोन जहा को कोन कहगला ना फाइटो हार्मोन बोली कहगला फाइटो हार्मोन बोली कहगला बा ताकू आउ कोन कहउची ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोली कहउची प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोली कहा जाउची रेगुलेटर बोली कहा जाउची एंड जो प्लांट हार्मोन रहिला बा फाइटो हार्मोन रहिला बा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहिला एटा जनरली दी टाइप रहिथांती कोन ना गोटे हला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आउट हला प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर गोटे हला प्लांट ग्रोथ सॉरी त देखिबा कोन जोडी के एटा होची प्लांट ग्रोथ प्रमोटर गोटे रहिला एंड आउट होची प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ठीक अछि। तो जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का कहले ना जनरली जो प्लांट हार्मोन गुडा को प्लांट रो ग्रोथ को प्रमोट करेले बा सपोर्ट करेले सेमन को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोली कहा गला। जनरली एटा होची की रहिले एथिरे ना एथिरे जनरली तीनटा रहिले की ना ऑक्सिन रहिला जिबरलिन बा जिबरलिक एसिड रहिला एंड आउ की रहिला ना साइटोकाइनिन रहिला एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का कहला ना जनरली जो प्लांट हार्मोन गुडा को प्लांटर ग्रोथ को इनहिबिट करले बा प्लांटर ग्रोथ को रोकिले से माने कोन कहला ना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोली कहला जोथरे की गले ना एब्सिसिक एसिड आउ एथिलीन रहिले। तो आंसर कोन हो से कहिछि आंक भितर को हार्मोन टा सप्रेस करछि ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। तो जनरली प्लांट रो ग्रोथ को जो हार्मोन सप्रेस करछि ताले सेही टाइप रो प्लांट हार्मोन को कोन कहै जिवो हेटा को प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोली कहै जिवो। ताले आंसर कोन हो एब्सिसिक एसिड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिवा क्वेश्चन नंबर 35 को तो क्वेश्चन 35 कहछि द रिमूवल ऑफ सीड कोट टू ब्रेक डर्मेंसी इज कॉल्ड डैश ऑप्शन ए अछि स्कारिफिकेशन, बी रछि स्ट्रैटिफिकेशन, सी रछि जर्मिनेशन, डी रछि इनहेरिटेंस। तुम तो एबे ही कहली कोन ना सीड रो डर्मेंसी को भांगिया पई जो सीड कोट रो रिमूवल टा करा जाय सेटा को जनरली कोन कहा जाय ना स्कारिफिकेशन बोली कहा जाय एंड ए जो सीड रो डर्मेंसी को भांगिया पई जो कोन करा जाय ना लो टेंपरेचर सहित जेडे कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट मॉइस्ट कंडीशन बा मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो दिया जाए ठीक अछि लो टेंपरेचर सहित मॉइस्ट कंडीशन जो दिया जाए को सीड जोडे कि सीड रो डर्मेंसी को भांगिया पई सेटा कोन कहा जाय ना स्ट्रैटिफिकेशन बोली कहा जाय। प्लांट को जनरली लो टेंपरेचर जोडे कि जनरली 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाय एंड तासता मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करे जोडे कि सीड को टू ब्रेक करया पई बा जोडे कि सीड रो डर्मेंसी को भांगिया पई सेटा को जनरली स्ट्रैटिफिकेशन बोली कहा जाय। से जर्मिनेशन होची कोन ना जनरली जो सीड रू जदि सीडलिंग टा जो डेवलप हैला सीडलिंग टा जो डेवलप हैला जो प्रोसेस रे सेटा को जर्मिनेशन बोली कहा गला। इनहेरिटेंस कहले हमें कोन बुझिबा ना जनरली इनहेरिटेंस रे कोन तेने जो जेनेटिक ट्रेट्स गुडा रहिची जेनेटिक ट्रेट गुडा जो रहिची जोडा कि पैरेंट रू ऑफस्प्रिंग को ट्रांसपोर्ट जो हुई ऑफस्प्रिंग को जो ट्रांसमिट करे जोडा कि जीन थ्रू रे ही ट्रांसमिट करे ऑफस्प्रिंग को
ट्रांसमिट करे जो सेटा को इनहेरिटेंस बोली कहजे। इनहेरिटेंस कोन ना जो तुम देखिथो तुम बापा माकर किछि कैरेक्टर तुमको आसीथिबो सेटा जो ट्रांसमिट होछि जेटा कि जीन थ्रू रे ही ट्रांसमिट होछि एंड सेटा को ही कोन कहजे ना इनहेरिटेंस बोली कहजे। क्लियर। त जीवा क्वेश्चन नंबर 36 को। तो क्वेश्चन 36 देखिबा कोन रहिछि। क्वेश्चन 36 रे कहछि विथ रेस्पेक्ट टू फोटो पीरियडिज्म दीज आर लॉन्ग डे प्लांट्स माने से कहछि विथ रेस्पेक्ट टू फोटो पीरियडिज्म व्हिच आर लॉन्ग दीज नुएटा व्हिच ठीक अछि व्हिच आर लॉन्ग डे प्लांट। तो आंक भितर किए होचंदी लॉन्ग डे प्लांट सब बाछि की कुह। ऑप्शन ए देछि व्हीट ओट सोयाबीन बी रछि व्हीट जैंथियम पैडी सी देछि व्हीट पॉपी सोयाबीन डी देछि व्हीट पॉपी और बीट। तले कोडा हो ठीक ऑप्शन देखो व्हीट और ओट जो रहले ए मान दे जाक होचंदी कोन लॉन्ग डे प्लांट रे जाउचंदी। व्हीट ओट एडा सब होचंदी लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट जनरली प्लांट माने तीन टाइप रो थांती कोन ना लॉन्ग डे प्लांट and out होची short day plant and out होची day neutral प्लांट जनरली तीन टाइप रो प्लांट थांती। लॉन्ग डे प्लांट काहा कोंती ना लॉन्ग डे प्लांट रे जनरली जो प्लांट मानकर कोन दरकार ना लॉन्ग लाइट माने लाइट रे ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम पे जो प्लांट मानको दरकार फ्लावरिंग होबा पई से मन केस रे से प्लांट को लॉन्ग डे प्लांट बोली कहा जाय। एंड जनरली किछि प्लांट एमिते अछन जो माने केस रे फ्लावरिंग होबा पई से मानको कोन देखा जाय ना कम लाइट आवश्यक होइते से मानको शॉर्ट डे प्लांट बोली कहा जाय। एंड आउ किछि प्लांट अछन जो माने केस रे कोन ना कम लाइट हो कि अधिक लाइट हो से माने केस रे फ्लावरिंग हे जे से माने कोन कोंती ना डे न्यूट्रल प्लांट बोली कोंती बा फोटो न्यूट्रल प्लांट भी से मानको कहा जाय। ओके तो व्हीट और ओट दिटा जाक होचनी लॉन्ग डे प्लांट देखो ये सब जाक एग्जांपल गोटे क्वेश्चन रूपे आसी परिबो ठीक अछि। वेरी वेरी इंपोर्टेंट भले कि मन रखिबो कोन ना व्हीट और ओट लॉन्ग डे प्लांट रे जाउची सोयाबीन जे कोथि जाउची ना शॉर्ट डे प्लांट रे जाउची सेमति कोन ना व्हीट ता गला लॉन्ग डे प्लांट रे ठीक अछि। व्हीट ता आसला कोथरे व्हीट जाक व्हीट जो जतको व्हीट रहिछि सब जाक कोन व्हीट तो कहिछि आ कोन लॉन्ग डे प्लांट रे गला ठीक अछि। एंड ए जो रहिला कोन ना जैंथियम जो रहिला जैंथियम आ पैडी दिटा जाक होछि कोथरे गला जोडे कि पैडी बे जोडे कि राइस भी कहि परिबो राइस फील्ड भी जनरली से पैडी बोली कहिछि आ कोन। तो ए जो जैंथियम आ पैडी जो रहिला एटा होछि कोथरे गला नै माने सब शॉर्ट डे प्लांट रे गले एटा होछि शॉर्ट डे प्लांट रे गले किए शॉर्ट डे प्लांट रे जाउछि बा शॉर्ट डे प्लांट रो एग्जांपल किए लॉन्ग डे प्लांट रो एग्जांपल किए डे न्यूट्रल प्लांट रो एग्जांपल किए सब भलो कि मन रखो। एंड पॉपी जो रहिछि ए पॉपीटा होछि कोन ना लॉन्ग डे प्लांट रे जाउछि एंड सोयाबीन टा कोथरे जाउची ना शॉर्ट डे प्लांट मोर कोथर प्रीवियस क्वेश्चन आस्तला सोयाबीन टा शॉर्ट डे प्लांट की लॉन्ग डे प्लांट की डे न्यूट्रल प्लांट तो भलो कि मन रखियो शॉर्ट डे प्लांट रे जाउची ठीक अछि। ओके तले आंसर कोन देखिबा डी रे कहिची कोन ना पॉपी और बीट कथा कहिची पॉपी बीट कहू कि सुगर बीट कहू ठीक अछि। एडा सब होचंदी कोन ना लॉन्ग डे प्लांट रे जाउचंदी ए व्हीट पॉपी और बीट ए सब लॉन्ग डे प्लांट रे जाउची तले आंसर कोन बा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक अछि। लॉन्ग ऑप्शन डी रे सब जगह कोन अछि ना लॉन्ग डे प्लांट अछंती बा लॉन्ग डे प्लांट रे एग्जांपल अछि। जीवा क्वेश्चन नंबर 37 को 37 ने कहिछि द रेस्पॉन्स ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंटल रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए अछि फोटोट्रॉपिज्म बी अछि फोटोपीरियडिज्म सी अछि थर्मोटैक्सिस डी अछि वर्नलाइजेशन। तले कोडा हो ठीक ऑप्शन से कहिछि कोन नै जो डिफरेंट एनवायरमेंटल रिदम्स जो रहिछि सेही अनुसार लाइट और डार्कनेस जो रहुछि बा लाइट और डार्कनेस से जो रेस्पॉन्स देखाउ सेटा जनरली कोन कहंदी हेडा को फोटोपीरियडिज्म बोली कहा जाय ठीक अछि। लाइट और डार्कनेस दीटा जाक इन्वॉल्व कथा कहि दिछि माने सेटा होछि फोटोपीरियडिज्म ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोटोट्रॉपिज्म रे होछि कोन ना लाइट प्रेजेंस रे लाइट अनुसार जो प्लांट पार्ट रो मूवमेंट हुए प्लांट पार्ट्स मूवमेंट अकॉर्डिंग टू लाइट प्लांट पार्ट रो जो मूवमेंट्स हुए सेटा को जनरली फोटोट्रॉपिज्म बोली कहा जाय। थर्मोटैक्सिस बोली कोन कहा जाय ना टेंपरेचर अनुसार अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अनुसार जो प्लांट पार्ट रो मूवमेंट हुए सेटा कोन कहंती ना थर्मोटैक्सिस बोली कहा जाय। वर्नलाइजेशन तले का कहंती ना गोटे कि लो टेम्परेचर माने प्लांट को जनरली लो टेम्परेचर प्रोवाइड करा जाय तार केस रे फ्लावरिंग को इंड्यूस करिया पे सेटा को जनरली वर्नलाइजेशन बोली कहा जाय। लो टेम्परेचर दिया जाय लो टेम्परेचर जोटा कि केते थाए ना जनरली 0 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करा जाय कोन पई ना कि इंड्यूस करिया पई काहा को ना फ्लावरिंग को ठीक अछि कोन पई ना इंड्यूस करबा फ्लावरिंग को एंड एटा को जनरली कोन कहंती ना एटा को वर्नलाइजेशन बोली कहा जाय। क्लियर हे गेला तले 37 आंसर कोन हला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीवा तले कोठी की
ना क्वेश्चन नंबर 38 तो 38 रे कहछन कोन ना व्हिच पिगमेंट कॉजेस सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग ऑप्शन है क्रोमोटैक्स क्रोमोजैंथिन बी रची एथिलीन सी रची फाइटोक्रोम डी रची साइटोक्रोम तो आंसर कोन बन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वेरी मच इंपोर्टेंट भले मन रखिबो कि फाइटोक्रोम डेउड गोटे प्रोटीनियस पिगमेंट बा प्रोटीन पिगमेंट एटा गोटे प्रोटीनासियस पिगमेंट फाइटोक्रोमटा गोटे प्रोटीन युक्त पिगमेंट रही प्रोटीनासियस पिगमेंट रही जनरली कौन करे ना सीड जर्मिनेशन करे ता सहित कौन करे ना विभिन्न प्रकार लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस करे लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस गुडा करे डेवलपमेंटल प्रोसेस करे प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है जेमती कि कोथरे रही गोटे कि फ्लावरिंग कराउची ठीक अछि फ्लावरिंग को इंड्यूस कराउची सेमती आउ कोन रही ना गोटे कि फोटो पीरियडिज्म रे भी इन्वॉल्व रही फोटो पीरियडिज्म रे इन्वॉल्व रही सेमती आउ कोन करची ना आउ होची जनरली आउ भी गोटे करे कोन ना जो एई रही फाइटोक्रोम जो रही एटा जनरली मेडिएट्स करे कहा कौन करे जोटा कि ये जो रही रेड लाइट और फार रेड लाइट जो रही रेड लाइट और फार रेड लाइट जो रही तार इफेक्ट को मेडिएट करे ठीक अच्छे तो भले कि मन रखिबो एटा कौन करची ना मेडिएट्स करची रेड एंड फार रेड लाइट को एंड ये जो कौन कला ना ये मेडिएट कला जो रेड और फार रेड लाइट जेमती कौन ना पी आर एटा होची कौन ना पी एफ आर ठीक अच्छे आंसर तले आंसर कोन हला ना क्वेश्चन 38 रो जेटा कि देखो बड़े बड़े तुमरे एमती पचा देथे एटा की मेडिएट करची जेटा कि फाइटोक्रोम जेटा गोटे प्रोटीनेसियस पिगमेंट बा प्रोटीन युक्त पिगमेंट ठीक अछि सीड जर्मिनेशन भी करची फ्लावरिंग करउची जेटा कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करउची सीड को जर्मिनेशन करची विभिन्न प्रकार लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस करची जेमति कि फोटो पीरियडिज्म रे भी इन्वॉल्व रहिची फोटो पीरियडिज्म रे इन्वॉल्व रहिची बा फोटो पीरियडिज्म हेबा को पई हेल्प भी करउची ताले जीवा कोठी कि ना 39 को 39 ने कहछि प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑप्शन रही साइटोकाइनिन बी रही ऑक्सिन सी रही फोटोट्रोपिन डी रही जिबर्लिक एसिड तले कोडा हम ठीक ऑप्शन से कहछि वर्नलाइजेशन प्रोसेस टा जनरली इंड्यूस होछि काहा द्वारा ना जनरली एको इंड्यूस करथे किए ना जिबर्लिक एसिड वेरी मच इंपोर्टेंट भले कि मन रखिबो कि जिबर्लिक जो ए जो प्लांट हार्मोन गुडा रहले प्लांट हार्मोन भीतर जिबर्लिक एसिड टा ही कोन करै थाए ना वर्नलाइजेशन प्रोसेस टा को इंड्यूस करै थाए ठीक अछि जीवा क्वेश्चन नंबर 40 को से कहछि पिक अप द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए देछि जैंथियम लॉन्ग डे प्लांट बी रछि सनफ्लावर शॉर्ट डे प्लांट डी रछि सी रछि व्हीट शॉर्ट डे प्लांट डी रछि टोमेटो डे न्यूट्रल प्लांट तो कोडा हम ठीक ऑप्शन जे कहछि आफिर कोडा करेक्ट अछि सेटा बाछि को जैंथियम कहछि लॉन्ग डे प्लांट जेटा कि रॉन्ग कहिदला जैंथियम टा होछि शॉर्ट डे प्लांट एटा होछि शॉर्ट डे प्लांट रा कोन एग्जांपल होछि नोटे कि टोबैको रहउछि टोबैको सेमति आ कोन रहउछि ना सोयाबीन रहिछि सेमति आ कोन रहिछि ना क्राइजेंथेमम एगुडा सब होचनी कोन क्राइजेंथेमम टोबैको सोयाबीन जैंथियम एडा सब होचनी शॉर्ट डे प्लांट राइस भी मन रखिबो राइस ओके एगुडा सब होचनी शॉर्ट डे प्लांट सेमसे कहछि सनफ्लावर होछि शॉर्ट डे प्लांट सनफ्लावर टा जनरली शॉर्ट डे नुहे एटा होछि डे न्यूट्रल प्लांट भले कि मन रखिबो एटा होछि डे न्यूट्रल प्लांट ओके सेमते व्हीट कहछि व्हीट टा शॉर्ट डे प्लांट नुहे व्हीट टा जनरली लॉन्ग डे प्लांट ठीक अछि व्हीट टा जनरली लॉन्ग डे प्लांट रे सेमते आ कोन जाउची व्हीट जाउची ता सदा जाउची ओट्स जाउची सेमते आ कोन जाउची ना जोटे कि आ अछि हां सुगर बीट भी अछि ता सदा आउची हेनबेन ओडा सब कोन जाउचंदी ना जोटे कि लॉन्ग डे प्लांट रे जाउचंदी सेते टोमेटो कहछि डे न्यूट्रल प्लांट को जनरली कोन कहंती ना फोटो न्यूट्रल प्लांट भी कहा जाय फोटो न्यूट्रल प्लांट बोली कहा जाय ठीक अछि एंड ए जो रहिला टोमेटो सहित आउ की अछंदी ना टोमेटो सहित चिली सनफ्लावर कुकुम्बर ठीक अछि ओडा सब होचंदी कोन ना डे न्यूट्रल प्लांट बा जोटे कि फोटो न्यूट्रल प्लांट तले आंसर कोन होबो देखो जोटे कि करेक्ट हैला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जोटे कि टोमेटो टा होची डे न्यूट्रल प्लांट रे जाउची ठीक आंसर देछि जीवा क्वेश्चन नंबर 41 को तो 41 ने कहछि मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर फूड इन जर्मिनेटिंग सीड इज ट्रिगर्ड बाय जनरली जो स्टोर फूड रे जोटे कि जर्मिनेटिंग सीड रे जोटे कि ट्रिगर होइते जोटे कि ट्रांसपोर्ट होइते मोबिलाइजेशन होची कोन न मोबिलाइजेशन जोटे कि मूवमेंट करे जोटे ट्रांसपोर्ट हुए सेही जो जर्मिनेटिंग सीड रे से मोबिलाइजेशन हुए स्टोर फूड रो बा जोटे कि ट्रांसपोर्ट हुए जो स्टोर फूड रा जेटा कि जनरली कहा द्वारा हेते ना जोटे कि जिबर्लिक एसिड द्वारा ही हेता ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जीवा क्वेश्चन नंबर 42 को तो क्वेश्चन 42 कहछि एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ
ऑप्शन ए रही पी, बी रही मेज, सी रही कोकोनट, डी रही कैस्टर। तो जनरली जो सीड देखा जाती सीड जो देखा जाती जनरली दी टाइप रो सीड देखा जाए। गोटे हला कोन एंडोस्पर्मिक आ गोटे नॉन एंडोस्पर्मिक। गोटे हला एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक सीड जनरली एंडोस्पर्म ता थाए स्टोर हेकी एंड जनरली एग्जांपल कोन कोन रहउची एंडोस्पर्मिक सीड रो जेमति कि मेज होउची, व्हीट होउची, एडा सब कोन ना एडा सब एंडोस्पर्मिक सीड। सीड आ गोटे सीड होची कोन ना नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड काहे कहबा ना जनरली जो सीड माने केस रे ताको एंडोस्पर्म ता कंप्लीटली कंज्यूम हे जाय से मानको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोली कहआ जाय। एटा कि नॉन अल्बुमिनस सीड भी कहआ जाय। नॉन अल्बुमिनस सीड बोली कहआ जाय। एंडोस्पर्मिक सीड को भी आ गोटे नेम कहआ जाय जोटा कि अल्बुमिनस सीड भी कहआ जाय। अल्बुमिनस सीड बोली कहआ जाय। सेम आ गोटे भी नेम रहछि जोटा कि कोन ना एग्स अल्बुमिनस सीड बोली कहआ जाय। एग्स अल्बुमिनस सीड बोली कहआ जाय। ठीक अछि। तो ये जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड नॉन अल्बुमिनस सीड बा एग्स अल्बुमिनस सीड जो रहिली जोतरे कि कोन होछि ना ताको एंडोस्पर्म ता कंप्लीटली कंज्यूम हे जायछि जोटा कि सीड जर्मिनेशन टाइम रे। तो एटा जनरली एग्जांपल की जाउछन्ती ना पी जाउछि, बीन जाउछि, ग्राउंड नट जाउछि, एडा सब एग्जांपल ले जाउछि। ठीक अछि। ताले आंसर कोन हबो देखो ए जो पी टा रहिछि पी टा रे ही होछि कोन से कहछि एंडोस्पर्म टा कंज्यूम हे जायछि। एंडोस्पर्म टा कंज्यूम हे जायछि माने एंडोस्पर्म टा नाही ताले कंज्यूम हे जायछि माने यूज हे जायछि। एंडोस्पर्म टा यूज हे जायछि माने कोन एंडोस्पर्म टा नाही ताले एटा कोन आसीबो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ताले नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रे की होछि ना पी जाउछि। ठीक अछि। बाकी जो मेज कोकोनट आ कैस्टर एडा सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड सॉरी मेज कोकोनट आ कैस्टर एडा सब एंडोस्पर्मिक सीड रे जाउछन्ती माने एमान केस रे एंडोस्पर्म रहिछि एंडोस्पर्मिक सीड रे जाउछन्ती। क्लियर। पी टा केवल नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रे जाउची जहा केस रे एंडोस्पर्म टा कंप्लीटली यूज हे जाईची आ बाकी मेज कोकोनट कैस्टर ओडा सब एंडोस्पर्मिक सीड बा अल्बुमिनस सीड रे जाउछन्ती ए माने केस रे एंडोस्पर्म रहिची। जीवा क्वेश्चन नंबर 43 इन हाइपोजियल जर्मिनेशन ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ अ डैश प्लूमल कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड। ऑप्शन ए रही हाइपोकोटाइल, बी रही एपिकोटाइल, सी रही कटिल्डन एंड डी रही बोथ 1 एंड 2 बा बोथ ए एंड बी। तले कोठा ठीक ऑप्शन देखो से कहि हाइपोजियल जर्मिनेशन मन रखिबो जर्मिनेशन जो रहिची जर्मिनेशन जनरली तीन टाइप रो देखा जाय। गोटे हला हाइपोजियल आ गोटे हला एपिजियल आ गोटे होची विविपारी आ गोटे होची विविपारी। ठीक अछि। एंड से जो कहि हाइपोजियल जर्मिनेशन तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन में कोन हिते ना हाइपोजियल जर्मिनेशन रे जनरली कोन हिते ने जो रहिची हाइपोकोटाइल टा रहिची से हाइपोकोटाइल टा भितर जनरली सॉइल भितर थाए। हाइपोकोटाइल टा जोटा कि सॉइल भितर थाए अंडर दी सॉइल थाए एंड ऊपर ए जो देखो हाइपोकोटाइल कोन एलोंगेशन हुएनी नो एलोंगेशन देखो ए जो हाइपोजियल जर्मिनेशन ने कोन हेते ना हाइपोकोटाइल टा कोन थे ना हाइपोकोटाइल टा अंडर दी सॉइल थे बस बिलो दी सॉइल थाए तास होची हाइपोकोटाइल ला कोन प्रकार एलोंगेशन हुए नाही एंड जनरली ए सेथरे सीड भी कोन थाए ना सीड भी बिलो दी सॉइल थाए एंड एमान केसरे भी कोन हिते ना कि से मानक जो सीड टा रहिची जनरली सीड भीतर जो कटिल्डन रहिची तो से कटिल्डन टा विद इन सीड कोट भीतर थाए माने कटिल्डन टा सीड कोट भीतर ही थाए प्रेजेंट माने सीड कोट बाहर को आसी न थाए माने जो जनरली तुम देखि दो कोन ना सीड जेतले सीड रु गोटे गछटा उठला लो कोन जे सीड रो जो चोपाटा थाए सेटा छाडी जाई थाए ता भीतर जो थाए सेटा मंजी माने भीतर जो थाए एमि फाळ थाए से फाळडा ही देखा जाए किंतु एमाने केसरे कोन छि ना सी फाळ जो प्रत्येक फाळ को जनरली कटिल्डन बोली कहा जाए। कटिल्डन उडा जनरली रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर रखि थांती तो से कटिल्डन जो देखा होची से कटिल्डन टा जो बाहर को देखा जाई थे सीटा जर्मिनेट करि गला परे किंतु एमाने केसरे कोन हुए ना ई हाइपोजियल जर्मिनेशन केसरे कोन हुए ना सीड कोटा फाटी की माने सीड कोटा फाटे नाही कि कटिल्डन उडा को बाहर को बाहरंती नाही कटिल्डन उडा को विद इन सीड कोट भितरे थांती। ठीक अछि। कटिल्डन प्रेजेंट विद इन सीड कोट। ठीक अछि। ताले एति के जानलो एंड हां हाइपोजियल देखो हाइपोजियल जर्मिनेशन कहू जे एमति रहला एठी गोटे मंजी एमति रहिची एठी मंजीटा एमति रहला सीड कोट भितर एमति गुडे हेकी रहिची एंड एथिरु एमति बाहरे कोन ना एटा होची हाइपोकोटाइल एमति बाहरे हाइपोकोटाइल माने फास्ट सीटा जर्मिनेशन करला परे हाइपोकोटाइल एमति बाहरे तापर आउटी के तळुकु सरगु हेकी कोन बाहरे ना जोटा कि रेडिकल बाहरे एंड ए रेडिकल रु कोन हे जे जोटा कि होल रूट सिस्टम एमति बाहरे होल रूट सिस्टम अराइज करे होल रूट सिस्टम तापर रेडिकल रु ही डेवलप हुई रूट सिस्टम। ठीक अछि। एंड पुणी तापर कोन हुए ना एठी देखो एटा होची सॉइल एमति रहिची सॉइल लेयर रहिची। ठीक अछि। एंड ऊपर कोन हुए ना एमति एसी सीड रु बाहरला कोन ना एमति आसला एपिकोटाइल एथि बाहरला एटा होची एपिकोटाइल
कटाइल एमती बाहरला एपिकटाइल एमती प्लूमुल बाहरला एमती प्लूमुलटा होची कोन ना जनरली जो पत्र हेकी दीटा एमती बाहर थाए जो पत्र हेकी छोट छोट पत्र दीटा जो बाहर प्रथमे सीड रो जो छोट छोट पत्र दीटा बाहर सेटा होची कोन सेटा जनरली प्लूमुल ठीक अछि सेटा जनरली प्लूमुल बोली कहा जाय एई प्लूमुल जनरली प्लूमुल बोली कोन पे कहउची ना से प्लूमुल ही कोन हेतै ना जोटा कि सूट सिस्टम टा डेवलप हेतै सूट सिस्टम टा डेवलप हेतै ठीक अछि एपिकटाइल देखो एपिकटाइल जहाँ प्लूमुल से अनुए एपिकटाइल ऊपर पर्सन होची प्लूमुल हाइपोकटाइल जहाँ रेडिकल से अनुए हाइपोकटाइल ऊपर पर्सन होची रेडिकल रेडिकल रू रूट सिस्टम डेवलप हुए और प्लूमुल रू रूट सिस्टम डेवलप हुए तो से कहछि हाइपोजियल जर्मिनेशन ने से कहछि ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ डैश प्लूमुल कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड तो कहार एलोंगेशन होची ना जनरली एपिकटाइल रो एलोंगेशन हेबा द्वारा ही कोन हला ना प्लूमुल टा बाहर को आसला ग्राउंड बाहर को आसला कहा केस ना हाइपोजियल जर्मिनेशन ने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जानी पारलो क्लियरली जनरली ए जो एपिकटाइल आ प्लूमुल ए दिटा जाक ही कोन थांती ना ए जोटा कि एबव द सॉइल थांती एंड ए हाइपोजियल जर्मिनेशन जनरली एपिकटाइल बा प्लूमुल रो ही एलोंगेशन हेई थाए ओके हाइपोकटाइल रो एलोंगेशन हेई न थाए हाइपोजियल जर्मिनेशन ने ओके ताल जीवा क्वेश्चन नंबर कोठी कि ना 44 को 44 रे कहछि इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द ऑप्शन ए रछि पेरोक्सिसोम बी रछि माइटोकॉन्ड्रिया सी रछि प्रोप्लास्टेड डी रछि ग्लाइकोसोम एंड हाँ आ गोटे जिनस मोस्ट इंपोर्टेंट कथा कहिबार थिला कि कोन ना जो माने देखो तुमर तो ए पूरा डिटेल्स रे ही पढ़ा जाउची बाकी तुमर कोन ना जोडे कि थ्योरी क्लासेस एगुडा तो हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करछे पूरा डिटेल ले पूरा होल माने पूरा चैप्टर वाइज पूरा थ्योरी क्लासेस गुडा को पूरा डिटेल्स रे हम साइ स्टडी क्लासेस रो पेड बैच रे ही करा जाउची तो प्ले स्टोर रे जाई कि साइ स्टडी क्लासेस मारिबो देखिबो कोन ना जोडा कि शिव धमन ता तळे लेखा हितबो तो से साइ स्टडी क्लासेस जोडा कि हमर नुवा ऐप एबे डेवलप होईची पुराना डन होई नुवा तो से जो नुवा ऐप लेखा हितबो प्ले स्टोर जाई कि चेक करिवो तो सेही थिरे ऑलरेडी कोन अछि ना सेही ऐप टा को डाउनलोड करि कि ता भितर लॉगिन करि कि जीवो देखिबो ओएसटीटी पई ओएसटीटी पई ओटीटी पई एसएसबी टीजीटी पई ओके ए सबु पई पूरा क्लासेस उडा का पूरा थरोली बहुत बढ़िया से पढ़ा जाउची ठीक अछि ओएसटीटी पई ओटीटी पई एसएसबी टीजी ए सबु पई क्लासेस उडा का वे रे करा जाउची तो जो माने इंटरेस्टेड अछो कि जो माने को भल लागुची कि तुमे आहुरी अधिकार कोन जानिबा को चाहूचो भल कि पढिबा को चाहूचो एंड पूरा कोन ना गोटे थर रे ही क्रैक करबा को चाहूचो ओएसटीटी एसएसबी टीजीटी आरएसटी एलटीआर ओटीटी त निश्चित रूपे कोन करन ना जोडे कि एसएसबी आम साइ स्टडी क्लासेस रो ऐप टा डाउनलोड करके थरे निजे को डाउनलोड करो भीतर जाई कि देखो कोन सब जिंस अछि एंड से बैचेस गुडा को देखो बैचेस रे कोन सब अवेलेबल अछि कोन सब जिंस अवेलेबल अछि एंड से अनुसार बैच को परचेस करके जॉइन करन ता वैलिडिटी भी 2 वर्ष रही जोडे कि ए वर्ष एंड आर वर्ष भी वैलिडिटी रही छि तो आर वर्ष जाई कि अक्टोबर आडे जाई छि अक्टोबर लास्ट आडे रही छि वैलिडिटी रही छि तो सेही अनुसार कोन ना जॉइन करो बैच को परचेस करो बैच रे जॉइन करो देखिबो पूरा बेस्ट कंटेंट सेतिर तुमरो अवेलेबल अछि एंड बहुत अधिका हेल्प करबो तुमको पूरा एग्जाम को क्रैक करबे तुमको 100% एजरे की हेल्प करबो ठीक अछि ताले जहार भी ए रिलेटेड किछि क्वेरीज अछि कि किछि जानिबे पई इंटरेस्टेड अछो ताले 7606893721 ए नंबर टारे कोन करबो ना जडे कि कॉल करबो बा WhatsApp रे मैसेज करि परबो बा कॉल करके डायरेक्ट बुझी पारिबो ठीक अछि ताले से कहै छि इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द जनरली जो जर्मिनेटिंग सीड रे फैटी एसिड गुडा जो रही छि जनरली ताको की भागे ना ग्लाइकोजिसोम ही भागे ग्लाइकोजिसोम टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम रे जाउछि ठीक अछि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 45 को 45 रे कहै छि सेरेल्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन डिराइव देयर फूड फ्रॉम तो सेरेल्स माने जनरली ताकर जर्मिनेशन टाइम रे जनरली से फूड गुडा डिराइव कोथरु करंती ना एल्यूरोन लेयर रू डिराइव करंती जेहेतु एथरे कोन थाए ना एथरे प्रोटीन थाए तो आंसर कोन होबो ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जीवा क्वेश्चन नंबर 46 को क्वेश्चन नंबर 46 कहै छि which of the following is more essential for the breaking of seed dormancy तो सीड डॉर्मेंसी जोटा रहला जहा को हम कोन कहले ना जो सीड टा कोन हला ना जोटा कि सीड को प्रॉपर्ली एनवायरनमेंट देबा सत्ते भी सीड टा कोन होची ना सीड टा जर्मिनेट हे कि सीडलिंग फॉर्मेशन करि पार नाही ताको सीड डॉर्मेंसी बोली को आजे एंड से सीड डॉर्मेंसी को भांगिया पे एसेंशियल आंक भीतर की एसेंशियल रही छी बा की मोस्ट एसेंशियल रही छी जोटा कि मॉइस्चर मोस्ट एसेंशियल रही छी जोटा कि स्ट्रैटिफिकेशन जो माने पको जगी माने पका जो स्ट्रैटिफिकेशन कहितली स्ट्रैटिफिकेशन ने कोन कराय थिला ना लो टेंपरेचर सहित मॉइस्ट कंडीशन दिया जायथिला जोटा कि सीड रो डॉर्मेंसी को भांगिबा पे ठीक अछि ताल जीवा क्वेश्चन नंबर 47 को तो 47 ने कहै छी व्हेन सीड्स आर अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज जनरली जर्मिनेशन जो रही छी सीड रो जर्मिनेशन तीन टाइप रे गोटे एपिजियल गोटे हाइपोजियल आ गोटे विविपारी जनरली जो विविपारी जर्मिनेशन ता रही छी से विविपारी जर्मिनेशन ने कोन हेते ना सीड टा कोन छी ना फ्रूट भीतर रही की कोन हो जाय नोडे की जर्मिनेट कर जाय सीड जर्मिनेट्स विद इन फ्रूट
ठीक अछि माने सीडटा जर्मिनेट कर जे विद इन फ्रूट भितर ही सीडटा जर्मिनेट कर जे जर्मिनेट कर सीडलिंग फॉर्मेशन कर दे एंड से सीडटा भी सेही टाइम रे कोन हिते ना जोडे की मदर बॉडी में पेरेंट बॉडी सहित से टाइम रे अटैच हेकी थाए पेरेंट बॉडी सहित अटैच हेकी थाए एंड ए टाइप जो जर्मिनेशन देखा होची एटी की वीवी बाय जर्मिनेशन बोली कहउची एंड वीवी बाय जर्मिनेशन एग्जांपल मन रखियो वेरी मच इंपोर्टेंट एग्जांपल कहा केसे देखा होची ना मैनग्रोव्स मान केसे देखा होची मैनग्रोव्स कैसे देखाउची मैं जदी मैनग्रोव्स न देकी राइजोफोरा दे देला तले मारिबो राइजोफोरा भी मारिबो राइजोफोरा कैसे देखाउची माने राइजोफोरा होची गो टाइप ऑफ मैनग्रोव ठीक अछि मैनग्रोव्स बा राइजोफोरा माने केस रे कोन देखाउची ना विविपारी जर्मिनेशन देखाउची एंड ए जो रहिला कोन एपिजियल जर्मिनेशन जनरली बीन केस रे देखा जाय एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन जनरली कहा केस देखाउची ना मेज केस रे देखा जाउची क्लियर तले जीवा क्वेश्चन नंबर 48 को तले क्वेश्चन नंबर 48 कोन कहची ना द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन अ फ्लावरिंग प्लांट was first revealed by option रची क्रेस बी रची ग्रानर एंड एलार्ड सी रची केल्विन एंड डी रची नॉन तो जो लाइट माने फ्लावरिंग प्लांट रे जो लाइट रे इफेक्ट एटा को फास्ट किए रिवील करबा किए डिस्कवर करतले ना ग्रानर और एलार्ड एटा की फोटो पीरियडिज्म थ्रू रे फोटो पीरियडिज्म कथा ही से कहतिले ठीक अछि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जीवा तले कोठी कि ना क्वेश्चन नंबर 49 को तो 49 ने कहछि इफ ए प्लांट produces flowers when exposed only to alternating periods of 5 hours light and 3 hours dark in a 24 hour cycle then plant should be a देखो इठी कोन कहछि ना 5 hours light कथा कहछि 5 घंटा लाइट माने लाइट टाइम ता कोन अछि अधिका अछि मोर अछि ठीक अछि लाइट टा केतबेले देखा जाय ना डे टाइम रे देखा जाय एंड जो 3 घंटा कोन कहछि ना डार्क कथा कहछि 3 आवर्स डार्क कथा कहछि ठीक अछि तो डार्क कथा कहछि माने एटा कोन नाइट कथा ही कहछि ओके देखो लाइट कथा कहछि माने दिन रे ही तो लाइट आसला सनलाइट हम पाउचे रात रे कोन सनलाइट पाउची कि ना रात रे पाउने तो से कथा कहछि कोन एटा की देखो अधिका टाइम में डे माने अधिका टाइम माने लाइट ता दरकार पड़छि अधिका आवर्स लाइट दरकार पड़छि माने एटा होछि डे टाइम ता अधिका रहिछि ता अधिका जदी डे टाइम ता रहिला लाइट ड्यूरेशन ता अधिका दरकार पड़छि त माने कोन ना डे रो ड्यूरेशन ता अधिका दरकार पड़छि ता डे जदी अधिका रहिला त से टाइप रो प्लांट को हमें कोन कहबा लॉन्ग डे प्लांट बोली कहबा बा शॉर्ट नाइट प्लांट बोली कहबा जेहेतु राति रे जदी कोन हला सकाळ देखो दिनटा जदी बड़ हला ताले कोन हबो दिन माने सकाळ कथा कहछि मॉर्निंग चलला मॉर्निंग आफ्टरनून ए सब चलला जोटे की ओके तो एटा जो रहिला सेटा जदी डे टा जदी लॉन्ग पीरियड रे हला ताले नाइट टा कोन हबो कम पीरियड रे हबो नाइट टा जदी अधिक हला डे टा कम हबो डे टा जदी अधिक हला नाइट टा कम हबो एटा तो अल्टरनेट वे रे ही चले ठीक अछि ताले कोन एठी ए माने ए माने केस रे ही चले से कथा ही कहछि तो जनरली ए माने केस रे जनरली जदी डे टा अधिका रही हेछि ताले लाइट टा को नाइट टा कोन हबो कम ही हबो ताले नाइट टा को जदी हमें कोन कहि परबा ना शॉर्ट डे प्लांट भी कहि परबा डे टा जदी अधिका रहबा त हमें कोन कहि परबा ना लॉन्ग डे प्लांट बोली कहि परबा ताले आंसर कोन हबो ना एटार आंसर हबो लॉन्ग डे प्लांट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जदी इठी कोन कथंदा ना जदी इठी माने एई क्वेश्चन रे जदी देई दिथंदा कोन ना जोटे की डार्क टाइम टा जदी अधिका देई दिथंदा माने करो डार्क टाइम देई दिथंदा 9 आवर्स डार्क टाइम आउ देई दिथंदा 4 आवर्स लाइट टाइम ठीक अछि जदी सेल सेमी देई दिथंदा कोन आंसर हेतंदा नाइट जदी डार्क टाइम अधिका देइछि माने नाइट टाइम अधिका हला नाइट टाइम अधिका जदी हला ताको कोन कहि परबा ना लॉन्ग नाइट प्लांट कहि परिबा लॉन्ग नाइट प्लांट बा शॉर्ट डे प्लांट तो कहि परिबा ठीक अछि क्लियर ओके तले जीवा क्वेश्चन नंबर कोठी की ना क्वेश्चन नंबर 50 को जीवा तो क्वेश्चन 50 रे कहछि वर्नालाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन ऑप्शन रे अछि जामिन कॉर्न बी रे अछि टर्मेरिक सी रे अछि कैरोट डी रे अछि जिंजर ताले कोडा ठीक ऑप्शन से कहछि वर्नालाइजेशन टा स्टिमुलेट्स करछि फ्लावरिंग तो माने फ्लावरिंग टा को स्टिमुलेट करछि किए ना ई जो वर्नालाइजेशन टा जनरली स्टिमुलेट करे फ्लावरिंग केमिदी फ्लावरिंग स्टिमुलेट करे ना जनरली वर्नालाइजेशन ही प्रोसेस जोतरे कोन करे जे ना प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे जे जोटे की फ्लावरिंग को इंड्यूस करबा पई एंड सेटा जनरली किए एटा जनरली काहा केस देखाउछि आंक भितरु माने वर्नालाइजेशन जोटा की फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करछि इन केस ऑफ आंक भितरु काहा केस रे करछि जोटा की कैरोट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक अछि तो आज रा थिला कोन नै 50 टा ही क्वेश्चन थिला जदी क्लास टा भल लागि त लाइक करबो शेयर करबो एंड नेक्स्ट क्लास रे समस्त जॉइन करबो नेक्स्ट क्लास हमें देखो नेक्स्ट क्लास तुम हमें गोटे बहुत बड़ चैप्टर टा आनिबा जोतरे की 50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा तो आज रे सेशन टा को मैं एठी एंड करूची ठीक अछि